वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वार्ष्णेय। भाई जय हिंद। हम आ गए वोकैब पार्ट 7 पे। हम बहुत ही क्लोज आ चुके हैं अपनी वोकैब को खत्म करने पे। भैया आई होप आप टेस्ट दे रहे हो। अगर आपको नहीं पता हो तो इस क्लास का टेस्ट और इस क्लास की पीडीएफ हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। हम टेलीग्राम में सिर्फ आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्लास आने वाली है, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर रहे हैं तो मस्ट ज्वाइन करें। नहीं कह रहा हूं मैं, मस्ट कह रहा हूं, मस्ट ज्वाइन करें, है ना, मस्ट ज्वाइन करें क्योंकि अपडेट वहां आती रहती है। ठीक है ना, वहीं से आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। हंस रही है? अगर आपको इस रूम में चुड़ैल की आवाज सुनाई दे रही है तो आप जानते ही हो कहां से आ रही होगी आवाज। हाँ। पहला वर्ड है इरूडाइट। सुना है तुझे कहीं इरूडाइट? अबे सुना है यार तूने डाइट। हाँ, सीक्रेटली हाइड कॉम्प्लेक्स ऐसे कुछ होगा। हाँ, हैविंग अ डीप नॉलेज बिकॉज ऑफ अ सीरियस स्टडी, दैट्स कॉल्ड इरूडाइट। ठीक है ना, ठीक है। किसी बारे में डीप नॉलेज होना, बहुत ही गहरी नॉलेज होना, उसको हम कहते हैं इरूडाइट। ठीक है ना। डाइटिशियन को ही क्या होती है, नॉलेज होती है डीपली किसी सब्जेक्ट के बारे में, दैट्स कॉल्ड इरूडाइट। याद रहेगा वर्ड, हमने पहले भी करा था, आई थिंक दोबारा आ गया हमारे। अब ये वर्ड है वर्टिगो। वर्टिकल सुना है आपने? हाँ। वर्टिकल मतलब क्या होता है? सीधा जाना। सीधा जाने को हम क्या कहते हैं? वर्टिगो। ठीक है ना। अ फीलिंग दैट यू एंड योर सराउंडिंग्स आर स्पिनिंग एंड कॉज डिजीनेस। ठीक है, अगर मान ले तू सीधे ऊपर चढ़ती जाओ, नीचे जाएगी तो चक्कर आएंगे नहीं आएंगे? तो वही तो कह रहा है, वर्टिगो मतलब डिजीनेस। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हो तो आपको चक्कर आने के चांसेस ज्यादा बनते जाते हैं, दैट्स कॉल्ड वर्टिगो। पहला वर्ड क्या था हमारा? इरूडाइट। ठीक है ना। यूरोप का, अच्छा इरू को कैसे कर सकते हो? यूरोपियन डाइटिशियन को लेकर आए तो महंगा नहीं पड़ेगा? हाँ। महंगा पड़ेगा तो है ना। जो यहाँ का 5,000 में बना देगा वो 1 लाख में बनाएगा। बाप रे बाप रे। एक तो मैं खाती नहीं, ऊपर से बनाने के पैसे भी दो। हाँ, वर्टिगो का मतलब क्या होता है? ऊंची जगह पे डिजीनेस महसूस होना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखो। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जरा। बेचारे की आंखें अरे बाबा, अरे बाबा तेरी शक्ल है तो। हाँ, नेक्स्ट कंडसिव। कंडसिव वर्ड का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग समथिंग टू हैपन एंड क्रिएटिंग अ गुड कंडीशन फॉर समथिंग। ठीक है ना, हेल्पफुल एंड मेकिंग सिचुएशन इजियर एंड बेटर। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं कंडेंसिव। आपने सुना है कंडक्टर? क्या होता है कंडक्टर? जो करंट, बस में कंडक्टर होता है, कैलेंडर में कंडक्टर होता है। अरे देखो, कंडक्टर क्या करता है? मदद नहीं करता तुम्हारी सीट लेने में। तुम्हारी सीट पे बैठ जाए तो कंडक्टर का काम क्या है? हेल्पफुल होना, मदद करने का हम क्या कहते हैं? कंडक्टर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, ग्लिब। ग्लिब, हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक इडियम पढ़ा था जिसका नाम वो था ग्लिब टॉकर। याद आ रहा है? ग्लिब टॉकर, जिसको बात करने की कला आती हो। हाँ, कला आती हो तो उसे हम कहते हैं ग्लिब। तो ग्लिब वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही सही तरीके से बोलता हो, बहुत ही बोलने में निपुण हो, उसे हम कहते हैं ग्लिब। जैसे तोशी ना मेरा उल्लू काटने में बहुत बड़ी ग्लिब टॉकर है। ऐसा ऐसा उल्लू काटती है, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी बेइज्जती कैमरे पे हो जाएगी, वरना मैं बता देता। ठीक है ना। तो ग्लिब मतलब क्या होता है? बोलने की कला आना। ठीक है ना, स्किल्स। चलो नेक्स्ट वर्ड है मेलिएबल। ब्लूमी सेड। मेलिएबल मतलब होता है इजीली शेप्ड, इन्फ्लुएंस और चेंज। ठीक है ना। आपने सुना होगा कि जो आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, पढ़ा है ना आपने? अरे हाँ। मतलब क्या था उसका? बैंड हो जाना, आराम से बैंड हो जाएंगे, घुमा सकते हैं, इजीली उसे शेप कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट वर्ड है लेजिड, सॉरी नहीं मैं पढ़ता हूँ, रुक जाओ। हाँ, लेजिटिमिन। क्या वर्ड है? लेजिटिमिन। लेजिटिमिन वर्ड का मतलब होता है स्किल, ट्रिकी, डिसेप्शन एंड स्पेशली विद द क्लेवर। जो चालाकी से आपको दिखाया, जो जादूगर दिखाता है, होता कुछ नहीं है, वो झूठी होता है। ठीक है ना, पर लगता कैसा है? वो जादू सा लगता है। तो स्किलफुल ट्रिक या मैजिक को हम क्या कहते हैं? लेजिटिमिन। क्या कहते हैं? लेजिटिमिन। ठीक है ना। और एक तरह से हम मैजिशियन को हम कह रहे हैं, मैजिशियन वर्ड को हम दूसरा वर्ड क्या कह रहे हैं? लेजिटिमियन। क्लियर है? अब देखो यहां पर आपको सामने दिख रहा होगा वर्ड लेग, और यहां पर वर्ड सुनाई दे रहा होगा डीमन। ठीक है ना। इमेजिन करो टोपी में से टोपी को लात मारी और फिर राक्षस बाहर आ गया। ठीक है ना। तो लेजिटिमेट वर्ड का मतलब क्या होता है? राक्षस। मैजिशियन।
हाँ एक मैजिशियन। मैजिशियन है जो राक्षस निकाल सकता है टोपी में से, ठीक है ना, लेजेंडरियन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, पास, पास। ठीक है ना, और आई थिंक इसे पास नहीं बोलते, पास से बोलते हैं, यस, पासे। पासे वर्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड फैशन, पुरानी चीजों को हम क्या कहते हैं, पास। पासे, ठीक है ना। वियरिंग दैट ओल्ड शूज मेक लुक पासे, तो शी लुक पासे। मैं ओल्ड फैशन दिखती हूँ। ना ना, प्राचीन काल की। नेक्स्ट वर्ड है फेसेट। फेसेट वर्ड में आपको दिख रहा होगा वर्ड फेस, दिख रहा है फेस। Face. फेस मतलब क्या होता है तोशी? फेस। फेस चेहरा। मुझे बताओ अगर आप नहीं नहीं, वो फेस अलग होता नहीं है। नहीं, फेस मतलब तो चेहरा ही होता ना, ठीक है ना। देखो अब मुझे बताओ कि कोई चीज कॉम्प्लेक्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी का चेहरा बनाना चाहो तो सबसे मुश्किल, अगर पूरा शरीर बनाना चाहो बॉडी, तो सबसे मुश्किल क्या होता है बनाना उसमें, चेहरा, हाँ। है ना। तो फेसेट मतलब क्या होता है, कोई एक पार्ट जो कि कॉम्प्लेक्स हो, कोई एक पार्ट जो जो complex कॉम्प्लेक्स हो, दैट्स कॉल्ड फेसेट। जैसे इसका कहें, द रिपोर्ट एग्जामिन वेरी फेसेट ऑफ द इकोनॉमिक्स लाइफ। रिपोर्ट ने एग्जामिन किया है एक पार्ट को जो कि कॉम्प्लेक्स है इकोनॉमिक क्राइसिस का, क्लियर है। तो एक तरह से फेसेट वर्ड का मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट होता है। क्या होता है, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, ठीक है ना। पहला वर्ड कौन सा वर्ड तो याद है कुछ, तो दो वर्ड और कर लेते हैं पहले। फॉइसेट। फॉइसेट वर्ड का मतलब क्या होता है, टू फोर्स समथिंग अनवांटेड और समवन ऑफन बाय ट्रिक। फॉइसेट वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी को चालाकी से उसको स्कैम कर देने को हम क्या कहते हैं, फॉइसेट। किसी को स्कैम करने को हम क्या कहते हैं, फॉइसेट, ठीक है ना। फोर्स समवन टू एक्सेप्ट समथिंग अनडिजायर्ड, ठीक है ना। आपने हाथ में लिया, अब तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसी के साथ तो बहुत बड़ा कटा लग रहा है मुझे। नहीं, तो उसी रिक्शा वाला तेरे को कार्ड कैसे देता है? तो उसी को रिक्शा वाला मना कर देता है, जब तक जाना वहीं तक ही होता है, वहीं जा रहा होता है, रिक्शा वाला मना कर देता है। पहली बार देखा लड़की को मना कर देता है, बेचारी की बहन के साथ भी ऐसे ही होता है। कैसे कर लेते हो तुम दोनों भाई बहन, तो दोनों बहनें, सॉरी, पता नहीं कब लड़का नजर आते हैं क्या। अपनी बेइज्जती खुद कर रहे, लड़के नजर आते हैं हम। हाँ भैया हाँ। फॉइसेट वर्ड का मतलब क्या है, फॉल्स स्कैम। हाँ ठीक है ना। तो फॉइसेट मतलब क्या होता है, फॉल्स स्कैम। याद रहेगी बात, हाँ। याद तो करना ही होता है नहीं। फांस चुप गई, फांस, 1000 रुपए लूंगा तब निकालूंगा। स्कैम कर रहा है यार, आराम से निकाल दे, इंसानियत के नाम पे निकाल दे। हाँ, बिना 1 रुपए लिए। नहीं, बिना 1 रुपए लिए, लोग तो ऐसे ही कर देते हैं। लास्ट वर्ड है स्टिग्मेटाइज। वर्ड क्या है, स्टिग्मेटाइज। वर्ड यहाँ पर ये प्रोनाउंसिएशन आई थिंक गलत हो गई है, हाँ जी बिल्कुल गलत हो गई है। तो वर्ड क्या है, स्टिग्मेटाइज, मतलब क्या होता है, ट्रीट समवन अनफेयरली बाय पब्लिक डिसअप्रूव ऑफ देम, दैट्स कॉल्ड स्टिग्मेटाइज, ठीक है ना, हम कहते हैं स्टिग्मेटाइज। अब यहाँ पर इसका मतलब, अच्छा डायग्राम ड्राइंग तो दिखाऊं, क्या है भैया, किसी को इस तरह से ट्रीट करना कि उसको अशेम महसूस हो जाए। ये स्कूल में बहुत होता है ना, कोई स्टिग्मा लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा एक दिन लाल चड्डी पहन के लाया, और लाल चड्डी वाले अपना नाम तो बता, तो स्टिग्मा लग गया। ठीक है, ऐसा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं हुई है। मेरा नाम था पोस्ट ऑफिस। पूछ कैसे, नहीं समझ गई। समझ गई, ऐसा मेरा नाम पड़ा था। मैं स्टेज पे गया था और उसमें जो मैंने चड्डी वो वाली लाल थी, और चड्डी खुली रह गई थी, चड्डी का पैंट खुली लग गई थी, और वो हो गया था। स्टिग्मेटाइज मतलब क्या होता है, कि हम किसी को एक नाम से चढ़ाने वाले को हम कहते हैं स्टिग्मेटाइज, ठीक है ना, याद रहेगी बात। तो पहला वर्ड क्या करा था तो हमने, मैं बताऊंगी। हाँ बता, इरोडाइट पढ़ा था हमने। हाँ इरोडाइट। बोल इरोडाइट। इरोडाइट, अरे वो तो मीनिंग बोलना है पागल, यूरोपियन डाइटिशियन लाई थी। अच्छा हाँ हाँ, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव नहीं, हैविंग अ डीप नॉलेज। अच्छा हाँ, डीप नॉलेज। डाइटिशियन को क्या होती है, डीप डीप नॉलेज। यूरोपियन वाले को लाई तो ज्यादा आती है। वर्टिगो, वर्टिगो। हाँ जो तुझे आजकल आ रहे हैं आजकल, वो क्या, डिजीनेस। हाँ डिजीनेस। आजकल मेरी बहन को डिजीनेस आ रहा है, कभी भी बेहोश हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, कंडेसिव। वर्ड क्या है, कंडेसिव। कंडेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है भाई साहब, कंडक्टर। कंडक्टर तुम्हारी क्या करता है, कंडक्टर तुम्हारी क्या करता है, हेल्प। हेल्प करता है। कंडेसिव वर्ड का मतलब क्या होगा, हेल्प। हेल्प। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, ग्लिब। ग्लिब, स्मूथ। स्मूथ बात करने वाला, हंसा लेगा तुम्हारा, हाँ। मेलिएबल। मेलिएबल,
मेटल, हाँ जो सॉफ्ट हो ना। जिसे बैंड करा जा सके, जिसे हाँ, चेंज करा सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है लेजरेमियन। ये वो था कि किसी को जादू करना, जादू स्किलफुल, करना, हाँ स्किलफुल। मैजिशियन, हाँ बिल्कुल सही बात। पास है तो पास, तेरे old लिए fashioned। था। नेक्स्ट वर्ड है देख, फेसेट। अलग अलग फेसेस होना है नहीं, कॉम्प्लेक्स होना, कोई भी पार्ट कॉम्प्लेक्स होना, उसे अच्छा, हम कहते हैं फेसेट, ठीक है। फॉइस्ट, फॉइस्ट। 5 चुप गई थी, 1000 रुपए लिए, स्कैम कर दिया था सर। स्कैम। हाँ, स्कैम को कहते हैं फॉइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है, लास्ट है, स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज मतलब क्या होता है? किसी को डिसरिस्पेक्ट करना। क्या करना? डिसरिस्पेक्ट करना। हाँ हाँ हाँ, डिसरिस्पेक्ट करना, उसको एक नाम कर टैग दे देना, हाँ। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं स्टिग्मेटाइज, ठीक है। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बढ़ा रहा है अड्डा। अंडा। अड्डा, तो अड्डे पे गुंडे क्या तमीज में बात करते होंगे? रूड वे में बात करते हैं। तो एक बार तुम गुंडों के अड्डे पे चली गई, वहां अबुल बोला तू मेरी लैला ना 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 ना, तो रूड वे में बात करने को हम कहते हैं ऑडेसिटी, ठीक है ना। ऑडेसिटी। यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ ऑडेसिटी, ठीक है ना। तो मतलब ही हैड द ऑडेसिटी टू क्वेश्चन द डिसीजन पब्लिकली, इसने बदतमीजी के साथ, ऑडेसिटी मतलब बदतमीजी के साथ सवाल पूछा, ठीक है ना। तो बोल्डनेस एंड विलनेस टू टेक द रिस्क, या बदतमीजी से बात करने को हम क्या कहते हैं? ऑडेसिटी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, टेंटलाइज। क्या वर्ड है? टेंटलाइज मतलब क्या होता है? टू टीज विद टेम्प्ट विद समवन समथिंग डिजायरेबल दैट इज आउट ऑफ रीच। मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए। टेंटलाइज मतलब होता है किसी को टेम्प्ट करना, चिढ़ाना को हम बोलते हैं टेंटलाइज, ठीक है ना। जो अपने भाई बहनों के साथ आप करते हो ना, दैट्स कॉल्ड टेंटलाइज। क्या हम क्या करते हैं? जाती। जाती तो तुम करते ही हो, पर जो चिढ़ाने का काम होता है ना, कि तुम, मैंने टॉफी खा ली पहले, या मैंने अपनी आइसक्रीम खा ली, अपनी तो धीरे धीरे चिढ़ा चिढ़ा के खिला रही है, खा रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चिढ़ाना। तो चिढ़ाने को हम क्या कहते हैं? टेंटलाइज। हाँ, वो सुकून भी है, तो टेंटलाइज आप सुकून खुद के लिए, दूसरे के लिए चिढ़ाना, हाँ। ठीक है ना। तो टेंटलाइज, ठीक है ना, ठीक है ना। टॉन्ट मारते मारते खाना खा रहे हो तुम लोग, दैट्स कॉल्ड टेंटलाइज। जैसे तोशी है, तोशी की हरकत बताऊं। मान लो चीटोज आ रखे हो, तो चीटोज होते हैं गोल गोल, तो ये एक एक उंगली में एक एक लगाएगी और फिर एक एक खाएगी और मुझे चढ़ा के खाएगी, ऐसी बहन है मेरी, दैट्स कॉल्ड टेंटलाइज। नेक्स्ट वर्ड है रिटॉर्ट। रिटॉर्ट। जानते हो तुम? एक वर्ड आता है रिजॉर्ट, ये जानती होगी तू? हाँ हाँ, गंदे गंदे सारे वर्ड पता होता है सबको, है ना। तो अगर आप रिजॉर्ट और रिटॉर्ट की स्पेलिंग में देखो तो टी का फर्क है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। हाँ हाँ, ये भी दिख रहा होगा। तो इसका मतलब होता है क्विक शार्प रिप्लाई ऑफर इन एंगर एंड क्रिटिसिज्म। तो तोशी, मान ले तेरा रिजॉर्ट में हड़प लूं, तो तेरी मेरे से क्या होगी? दुश्मनी। लड़ाई, दुश्मनी। तो उसे हम क्या कहेंगे? रिटॉर्ट। रिटॉर्ट। यस, शाबाश तोशी। रेटिसेंट, रेटिसेंट हम कर चुके हैं। नहीं। हाँ हाँ, not willing to speak much and keeping thoughts and feeling to Using oneself. few words. है? Using few words. Quiet reserve, हाँ, quiet reserve, not wanting to talk. रटा हुआ तो बोल सकता है, वैसे याद नहीं आएगा कि क्या बोलना है, अरे राम रे। ठीक है ना। रेटिसेंट, याद रहेगी बात। हाँ। नेक्स्ट देखो, तोशी के साथ अगर से रटवा के भेज दो कहीं तो बोली आएगी, वरना तो भैया मैं क्या बोलूं, नहीं नहीं, ऐसे भी बोल सकती हूँ मैं। क्या बोल देगी तू, ठीक है ना। टेसिड, टेसिड के बाद तो हाँ, टेसिड का वर्ड का मतलब है, आप याद करो उसे टेस्ट से। किससे याद करो? टेस्ट से, ठीक है ना। अंडरस्टूड विदाउट बीइंग डायरेक्टली स्टेटेड, आपने खाना टेस्ट कर आप समझ गए कि भैया आज तो घर में लड़ाई होने वाली है, पापा कुछ कहेंगे मम्मी को, तो भैया टेस्ट करते ही मामला समझ में आ गया कि भैया घर में आज खाने के ऊपर ही लड़ाई होने वाली है, खाना भाई साहब जल गया आज, ठीक है ना। तो टेसिड। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, देखो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है, पर हम उसे कहेंगे जो हमारा है ना, केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ मैं उसे। शिकनेश्री, क्या कहेंगे? शिकेनुश्री, शिकेनुरी, सॉरी शिकेनुरी। शिकेनुरी वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रिकरी और डिसऑनेस्ट बिहेवियर यूज्ड टू डिसीव समवन। क्या कहना चाहिए? ट्रिकरी और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। अभी हमने एक मैजिशियन वाला का वर्ड सुना था हमने, हाँ हाँ। वो लैग वाला था, ललजी। लीगो, और उसमें डीमन आ रहा है। हाँ वही 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 उसी का भाई है। हाँ।
गंदे गंदे वर्ड बनाए, एक तो बोल ना पाए, इसलिए मैजिशियन वर्ड बोला जाता है। कि बाकी तो इनके भाई बहन बोल नहीं आ रहे, है ना। शिकेनुरी बताओ। इसको भी मैं केमिस्ट्री पढ़ रही मतलब थी। तोशिका, मुझे तेरा नाम जापानीज लगता था पहले, ये दूसरा भाई है शिकुनुरी, लग रहा है इंग्लिश का वर्ड है कहीं से। द इन्वेस्टिगेशन रिवील द लीगल शिकुनुरी यूज टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। घंटा है भैया, डिसेप्शन, धोखा। नेक्स्ट देखो, तो ये तूने करा है डोसाइल वर्ड, हाँ? डोसाइल वर्ड करा है, डोसा से करा था हमने। अगर तेरी बहन को डोसा खिला दे या तुझे तो अरे मतलब कंट्रोल। किसी के मोह में आना। हाँ, तो उसी को डोसा खिला दो भी, सारा कहना मान लेगी, ठीक है ना। तो डोसा खिलाएं दे रहे। हम बारबी कनेक्शन में जा। सॉरी, डेसिरिप्ट, हाँ डेसिरिप्ट। डेसिरिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरी ओल्ड एंड इन पूर। हाँ यार सॉरी, डेस्क्रिप्ट, सॉरी यार, मुझे लग रहा है मैंने भांग पी लिया था। डेस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, वेरी ओल्ड एंड इन पुअर कंडीशन, ठीक है ना। डेस्क्रिप्ट, तो डिस्क्रिप्शन में तो बहुत अच्छा लिखा था, जब सामने से घर देखा तो बहुत ही घटिया कंडीशन में था। दैट्स कॉल्ड डेस्क्रिप्ट, ठीक है ना। डेस्क्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, ओल्ड एंड बैड कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डेस्क्रिप्ट। याद रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, इम्प्यूटेबल। इम्प्यूटेबल वर्ड का मतलब होता है रिमेनिंग काम एंड नॉट इजिली डिस्टर्ब और अपसेट। समझ रहे मेरी बात। इम्प्यूटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप शांत रहें, परेशान ना हो जाएं, ठीक है ना। दुनिया में चहल मच रही हो पर तुम भैया शांत रहो, दैट्स कॉल्ड इम्पर्ट्यूएबल। तो तेरे लिए तो बात नहीं कर रहा है, तो तू तहलका मचाने वाली लड़की है ना, देखिए पीछे, तू ही तो आ रही है पीछे से, है। अच्छा ये आदमी वो मैं हूँ, वो मैं हूँ। तू जानती है ऐसे किसी आदमी को? ऐसे तो मेरी बहन है। हाँ। जेंट्स रह सकूं। चल बे, लग गई आग, लग गई, मैं क्या करूं। ऐसे ही है। हाँ, मैथ्स के सारे भाई आप अगर YouTube पे डालेंगे सुमेश जैन सर तो आपको मिल जाएंगे, बढ़िया पढ़ाते हैं, चिल आदमी एकदम। पर्सनली पढ़ो तो ज्यादा अच्छा पता लगेगा, YouTube पे तो शायद अच्छे से ना पता लगे, पर पर्सनली पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। जाने का नाम नहीं लोगे। हाँ, कह दोगे कि 12th के बाद यहीं बैठ सकते हैं क्या। काम एंड नॉट इजिली अपसेट, ठीक है ना। इम्प्यूटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि भैया इजीली अपसेट ना हो। मुझे एक बात बताओ, टेबल पे इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही कि घर में किसी की मौत या चोरी की बात हो गई, ठीक है ना, तो मैं फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इम्प्यूटेबल मतलब क्या होता है, फर्क ही ना पड़ना। टेबल पे इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही है, बैठ के लोग डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे हैं, ऐसा फर्क नहीं। डाइनिंग टेबल पे कौन ऐसी बातें? अरे मतलब टेबल चेयर पे बैठ के यार, बेस्युलेट खाने पे फोकस होता है। देख ले, बेस्युलेट, टू बी अनेबल टू डिसाइड टू कीप चेंजिंग बिटवीन द ओपिनियन। जैसे इसको याद करो वैक्सीनेशन से, वैक्सीनेशन लेट लगाई है, क्यों कि तेरी औलाद थी, तुझे लगाया, उसको सुई लगेगी, उसको दर्द होगा, इस चक्कर में लेट लगा रहा है, ठीक है ना। तुम डिसाइड नहीं कर पाए और चक्कर में वैक्सीनेशन क्या हो गई, लेट हो गई, वैक्सीनेट, ठीक है ना। दोनों खा ले। देख पता क्या बोला तोशी ने बोला आप ये भी खा लो, आप ये भी खा लो। डिसीजन लेने में तक दिक्कत की बात क्या है, और नहीं तो क्या। बाकी भैया से कहना भैया दोनों दिलाओ, और नहीं तो क्या, भैया की टेंशन है वो दिलाओ। ज्यादा टेस्टी ये वाला होगा। कौन सा, राइट वाला पिज्जा? हाँ, अच्छा, क्योंकि वो वाला मेरा फेवरेट है। स्टॉन्च, बहुत ही ज्यादा लॉयल एंड फर्म सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग। स्टॉन्च मतलब क्या होता है, जो किसी का बहुत ही लॉयल आदमी हो, ठीक है ना। अरे देखो स्टॉन्च को याद करो स्टैंड से, दोषी अगर दीदी को कोई उठाएगा तो खड़ी नहीं होगी, तोड़ दूंगी, मुंह तोड़ दोगी। मेरे केस में भले ही ना हो, दीदी के केस में जरूर खड़ी होगी। तो मतलब स्टैंड लेना, किसी के साथ खड़े होने के लिए स्टैंड लेने को हम क्या कहते हैं, आपके लिए भी स्टैंड लेती हूँ। कब लिया वो याद नहीं आ रहा है, बट लिया था मैंने। नॉर्मली तो मैं पिटाई में आपको याद रखती हूँ। नहीं, वो एक बार एक लड़की ने अपनी गाड़ी ठोक दी थी ना, तो मैं कार में बैठी हुई थी और मैं उसको गालियां दे रही हूँ। तो मुझे मतलब मैं बाहर जाके लड़ रहा हूँ, तू गाड़ी में बैठ के गाली दे रही है। हाँ, उस वक्त हम लड़ाई हो गई थी इसलिए। हमारी लड़ाई 2 सेकंड से ज्यादा कब की होती है? पता नहीं। यूफ्रोबियम वर्ड क्या है, यूफ्रोबियम मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग पब्लिक क्रिटिसिज्म एंड शेम को हम क्या कहते हैं,
यूफोबियम, क्या कहते हैं? यूफोबियम। हाँ यूफोबियम, ठीक है। यूफोबियम वर्ड का मतलब था हमारा कि किसी को एकदम बुरा भला कहना, यूफोबियम। यू फोड़े वाला आदमी, फोड़े सी शक्ल वाला आदमी, तो यूफोबियम मतलब होता है किसी को गाली गलौज देना, दैट्स कॉल्ड यूफोबियम। हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टिग्मेटाइज, उसका हाँ। मतलब भी यही था, किसी को नाम देके चढ़ाना, डिसरिस्पेक्ट करना, हाँ डिसरिस्पेक्ट करना, ट्रॉमेटाइज कर देना। बिल्कुल सही बात। तो यूफोबियम वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्टिग्मेटाइज। हाँ चलो, हमने कितने वर्ड कर लिए? 24 पे आ गए। 11th, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी, बहुत बदतमीज से बात करी तुमने से। बोल्डनेस। हाँ। अरे वाह, मैं टेंटलाइज। टेंटलाइज, हाँ। मुझे याद है टेंटलाइज। हाँ बता बता। टेंट 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 10 रुपए की आइसक्रीम थी, 10 मतलब 10 रुपए की आइसक्रीम थी। हाँ। मैंने खाली अपनी चिढ़ा चिढ़ा के खा रही है मुझे। किसी को चिढ़ाना, टीज हाँ। करना। रिटॉर्ट, रिटॉर्ट, रिसोर्ट से याद करना। वो लड़ाई हो गई थी। हाँ, कन्फ्लिक्ट। हाँ, गुस्सा करना। फिर रेटिसेंट, रेटिसेंट, मैं तुझे- बताऊंगी, मैं हाँ। बताऊंगी। हाँ, रटा हुआ। रटा हुआ, हाँ मेरे को रटा हुआ तो मैंने जाके बोल दिया। हाँ, पर अगर रटा हुआ ना हो तो मैं बोलूंगी नहीं। बोल ही नहीं पाएगी। दैट्स इज रेटिसेंट। तोशी, कंप्लीट तोशी, रेटिसेंट तोशी के लिए बोला गया वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है टेसिट। टेसिट, हाँ, टेसिट वो होता है क्या हुआ? खाना टेस्ट किया आज? हाँ, घर में लड़ाई होने वाली है। हाँ, समझ में आ गया। Yes. हाँ, नहीं टेसिट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, अंडरस्टैंड। अंडरस्टूड हो गया डायरेक्टली कि आज क्या होने वाला है घर में खाना खा के, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है शिनशिरी। जापानीज। हाँ, जापानीज नहीं है वर्ड का मतलब क्या है इसका? अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ डिसऑनेस्ट। हाँ, डिसेप्शन करना या ट्रिकी न करना, मैजिशियन वाले में। डोसाइल, कंट्रोल, इजी। कंट्रोल, ठीक है। डोसा खिलाओ, कंट्रोल कर लो, चलो वेरी गुड। डिक्रिप्ट, वेरी ओल्ड। डिक्रिप्ट वर्ड का मतलब क्या था? वेरी ओल्ड, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में बताया, बहुत अच्छा है, वरना है क्या? ओल्ड है पूरा। टीचर। इम्पर्ट्यूएबल, इम्पैट्यूएबल। टेबल पे तो इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। नॉट नॉट इंटरेस्टिंग, नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, अपसेट वाली बात अच्छी ना, अपसेट। हाँ रिमेनिंग काम। घर जल गया आपका, घर पे आग बताओ, बैठिए सर, मैं आपको आराम से बताता हूँ। और बताया क्या? घर जल गया। हाँ, कोई बात, जल गया चल गया, तो ठीक है, तो दिक्कत की बात तो नहीं है। पंजो अरे तुम मेरा कौन सा जिला है? मेरा तो मैं बैग वैग सब चलाऊंगा। वैसिलेट, वेंटिलेट, कॉम्प्लेक्स, चूज करना कॉम्प्लेक्स। नहीं 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 नहीं, डिले करना, डिले माइंड करना। मेकअप नहीं कर पाए ना हम। मैं अभी भी दोबारा देख के यही बोल रही हूँ, दोनों खा दोनों खा, दोनों खा। स्टॉन्च, स्टांच 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 स्टांच। स्टैंड लेना, दीदी के लिए लिया था। हाँ, वेरी लॉयल, हाँ। वो तो मैं हूँ। ऑप्रोबियम, अप्रोब्रियम, हाँ। इसको टीज करना। किसको? टीज करना। ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा वर्ड, मैक्सविलियन। क्या है? मैक्सविलियन। मैक्सविलियन वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा ही अच्छा वर्ड है। सो होता है यूजिंग अ क्लेवर बट डिसऑनेस्ट मेथड टू अचीव पावर एंड एडवांटेज। मतलब तुम तखत, मतलब क्लास में ए ग्रेड लाए और मॉनिटर भी बन गए, तो ये तुमने ऑनेस्ट वे में नहीं करा, तो मैक्सविलियन मेथड से करा है। चीटिंग करी है। हाँ, अगर आप ध्यान से देखो, उसके पीछे विलन आ रहा है वर्ड, हाँ और यहाँ पर आ रहा है मैथ्स। हाँ, मैथ्स के पेपर का विलन है, ये चीटिंग करके नंबर लाया है ये। अरे हाँ, इसने आईब्रो पे तो छड़ा रखी है। तेरा भाई है मैक्सविलियन। मैं चीटिंग नहीं करती। वही तो कह रहा हूँ, तेरा भाई है, वो कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है पेंडोमियम। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये मैंने एग्जाम में कई बार देखा, ये और आता भी बहुत ज्यादा है। पेंडोमियम वर्ड का मतलब है, सीरियस एग्जाम में मैंने देखा था इस वर्ड का मतलब। देखो, पेंडुलम पर देखा तूने? पेंडुलम, ये क्या होता है? अबे पेंडुलम नहीं देखा तूने? साइंस में पढ़ा होगा यार, 9th-10th में। पेंडुलम होता है ऐसे तो घूमता है, तुम्हें नींद आ रही है, अच्छा, हिप्नोटाइज करने का। हिप्नोटाइज वाला। और एक घड़ी का घंटे का भी पेंडुलम होता है। हाँ 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 हाँ, हाँ तो तूने घड़ी के घंटे की आवाज सुनी है कभी? हाँ, बहुत जोर जोर की, बहन का कान में से कान से। चीर थी। तो पेंडुलम वर्ड का मतलब भी नॉइज ही होता है। क्या वर्ड होता है? नॉइज ही होता है, ठीक है ना। तो पेंडुलम वर्ड का मतलब नॉइज। नॉइज। नेक्स्ट वर्ड है फ्ले। फ्ले। फ्ले, अच्छा, फ्ले। फ्ले, उड़ जाओ। क्रिटिसाइज समवन वेरी हार्शली, किसी को डांटना, ठीक है ना।
जब मम्मी पापा डांट रहे तो मन करता है ना गायब से ही हो जाए। हाँ भाग जाओ। हाँ अब उड़ने की बात है, अब उड़ने का मौका है, उड़ ही जाऊं मैं यहाँ से। लड़कों का उड़ा सही है, दो। जैसे घर वाले गालियां दे, उठा लो बाइक। उड़ा लो, नहीं उड़ा लो। डिमिनर, डिमिनर वर्ड का मतलब क्या होता है? पर्सन हु बिहेवियर मैनर अपीयरेंस। एक मिनट यहाँ को याद है। अ पर्सन आउट में बिहेवियर और वे ऑफ कैरिंग देमसेल्फ, मतलब व्यवहार या बर्ताव का तरीके को हम कहते हैं डी मैनर। बहुत ही बदतमीज तरीके से बात करता है, हर काम डी मैनर, ठीक है ना। हर एंग्री डी मैनर, तो मतलब व्यवहार को बोलते हैं, क्या कहते हैं? व्यवहार को। उसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। ही डिड अ गुड डिमीनर। क्या करा भैया? He did a good गुड डिमीनर। अब मेरे साथ उसने बेकार व्यवहार किया तो हम क्या कहेंगे? बैड डिमीनर। क्लियर है? हाँ। डिमीनर वर्ड का मतलब क्या होता है? राक्षस। अबे राक्षस नहीं अरे होता, नहीं, व्यवहार करना, ठीक है ना। misbehave। तो ऐसे याद कर लो, आप डीमन वर्ड से याद कर लो कि मैं डीमन के घर खाना खाने गई, मेरे साथ तो बहुत तमीज पेश आया, हाँ है हाँ ना। और तू उसके साथ राक्षस बन के काम करा, खा गया उसे, कमीना। कमीना पेगा। तो डीमन मतलब व्यवहार करना, डीमन मतलब व्यवहार करना। नाउ ये वर्ड है ड्यूलिनेशन। ड्यूलिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। अरे ये तो ज्योग्राफी में बनाया था ना। हाँ, ड्यूलिनेशन वर्ड का मतलब होता है डिटेल में अपनी बात समझाना, ड्यूलिनेशन। क्लियर है? चलो ये तो पता ही लगा होगा। हाँ हाँ, हाँ। अरे ज्योग्राफी में था ये। चलो विंडिकेट, विंडो वर्ड देखो वो है ये, क्या है ये? प्रो, अरे जस्टिफाई, नहीं नहीं, निर्देश है सही से विंडिकेट मतलब प्रूव करना कि कोई गिल्टी नहीं है, हाँ ठीक है ना। तुमने विंडोज से घर में घुस के चोरी करी थी? नहीं भाई साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, एविडेंस है मेरे पास, मैं तो घर के घड़ी कहते हैं विंडो के सामने गुजर रहा था, ठीक है ना। तो एविडेंस है, आप सीसीटीवी कैमरा चेक कर लो। तो विंडिकेट मतलब क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब गिल्ट फ्री, माफी मिल चुकी है उसे, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हीनियस क्राइम। हाँ, मुर्गी को ना, मुर्गी को छोटे छोटे पीस में काटा है, जाती 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 करके मारना, दैट्स कॉल्ड हीनियस क्राइम, हाँ। ठीक है ना। तुम्हारा घर में भी घुस गया, चोरी भी कर ली, तो घर भी जला दिया, तुम्हारी पिटाई कर दी, दैट्स कॉल्ड हीनियस क्राइम। हाँ। तो मुर्गी के घर में घुस के उसके अंडे भी चुरा लिए, मुर्गी भी टुकड़े कर दिए, उसके बाल भी नोच दिए, दैट्स कॉल्ड हीनियस क्राइम। याद रहेगी बात? सबसे पहले बाल ही हटाई जाते हैं इसको खाने के लिए। अबे ओए, जल्दी जल्दी बात मत कर। तो कहती कि वहां जाके घर पे भैया ने सिखाया था। मैं तो कुछ नहीं कहती ऐसे। हाँ, सब जानता हूँ तेरी हरकतें। नेक्स्ट वर्ड देख, टर्पीटॉट। टर्पीटॉट, टर्पीटॉट मतलब होता है मोरल करप्शन और वीकेंड बिहेवियर, मतलब नैतिक पन से दुष्व्यवहार, ठीक है ना। मतलब कि भैया कोई भी काम करने में तुम हरामीपंती करोगे ही करोगे, मीनिंग इमोरल बिहेवियर। तो सिगरेट पिएगा? हाँ। पिएगा सिगरेट? तो सिगरेट हाँ 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 पिला दो, पिला दो। ट्रिप पे चलेगा, ट्रिप पे हाँ मजा सा आ जाएगा। हाँ चल घर बिना मांगे ना, घर वालों को पता निकल जाता हाँ, है ना। ये तेरी वाली हरकत कहते हैं टर्पिट्यूड। क्या होता है? टर्पिट्यूड। मैंने तो ऐसा एक भी कुछ नहीं करा। मन तो बहुत करता तेरा है, मन तो बहुत करता तेरा। एक बार कोई बस साथ देने वाला मिल जाए, हाँ फिर तो मैं कर लूंगी। मैं अपने घर मेरे पापा की स्कूटी लगाऊं, चलो बिना ब्रेक वाली स्कूटी। हाँ। वो तो एक्चुअल में पैर मार के रोकते हैं पहले इंजन ऑफ कर दो, धीरे धीरे बंद हो जाएगी। अब ठीक करा ली पापा ने। चलो भगवान की दुकान है। जब लास्ट टाइम मैं चलाई थी मैं डर गया था। पापा जब डरे ना, पापा बोलते इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। नहीं पापा, वो खतरों की खिलाड़ी नहीं है बस वो। अच्छा तुमने बोला इनफ्रैक्शन। इनफैक्ट इनफ्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक होता है फ्रैक्शन जो हम करते हैं LCM-HCS। अगर मान लो तुम उसका खून कर दो, क्वेश्चन नहीं हो रहा, खून कर दो फिर, हाँ दैट्स कॉल्ड इनफ्रैक्शन। इनफेक्शन, ठीक है ना। जब मैथ्स के टीचर का खून करने का मन करता है कि मैथ्स का एक भी सवाल नहीं हो रहा, नहीं मैं जैन सर के साथ जैन सर की बात नहीं कर रहा, मैं स्कूल बैठ टीचर की बात कर रहा हूँ। हाँ काट पीट दो ने। इनफ्रैक्शन, क्लियर है? इनफ्रैक्शन होता है वॉयलेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ द रूल और लॉ, दैट्स कॉल्ड इनफ्रैक्शन। जैन सर भी जैन सर नहीं है, पहले से टीचर है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। हाँ चलो नेक्स्ट वर्ड है कैलसस। कालू आदमी है तू? कैलसस वर्ड क्या है? कैलसस वर्ड का मतलब क्या है? शोइंग नो सिंपैथी और कंसर्न फॉर अदर्स फीलिंग, ठीक है ना।
कोई सिंपैथी शो नहीं करना दूसरी की फीलिंग्स के लिए। तो जी तेरी बात क्यों होती है? कॉल पे कोई रो रहा है और तुझे फर्क तक नहीं पड़ता। कैलसियस मतलब कि भैया सिंपैथी दिखाना किसी के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो, रेडरेस। रेडरेस, रेडरेस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू फिक्स अ रॉन्ग एंड मेक समथिंग राइट। जो कुछ गलत हो उसको सही करा जाए। हाँ। जैसे तोशी, तेरा मुंह हिल गया है, दैट्स कॉल्ड रेडरेस। मैंने आपको सही करा है। आपने जो तू मेरे agreement साथ तोड़ा। करने वाली है वो रेडरेस ही मान रहा हूँ। मैं हाँ। ठीक हो जाऊंगा, सुधर जाऊंगा मैं। हाँ। अच्छा एक बात बता, तेरी बहन ये ऐसे करके हंसती है, ये पूरा बंदा टूट जाए। आप तो मेरी बात सुनो, हाँ, रेडरेस वर्ड का मतलब क्या होता है? जो मैंने किया आपके साथ में। हाँ, ठीक कर देना किसी को, मार पीट के ठीक कर देना। माँ बाप ने आपके साथ क्या करा? रेडरेस किया। उन्होंने आपको मारा नहीं है, कभी कूटा नहीं है आपको। उन्होंने क्या करा? आपको ठीक किया है। हाँ। मार कूट के, दैट्स कॉल्ड रेडरेस। क्लियर है? ये हर घर वो हमारे हर माँ घर बाप की कहानी है ये। हाँ, हमने तो कुछ कहना ही छोड़ दिया, 2 मिनट बाद देखो चप्पल से मार खाया बेचारा अब तेरे बच्चा। घर में भी होता है, मेरे घर में भी कहते हैं हमने तो कुछ कहना ही छोड़ दिया है, तुम्हें इतनी फ्रीडम दे रखी है। मेरी माँ तो चिमटा बकायदा स्पेशली गरम करती थी। नहीं, मेरी माँ तो ये भी कहती है कि माँ हमने तुम्हें फ्रीडम दे रखी है एकदम, हम तो कुछ कहते ही नहीं है। मेरी भी मम्मी, मैं तो कहती हूँ जो करना करो। करो, 2 मिनट अफसोस मत रखो अपनी जिंदगी में। हाँ, 2 मिनट बाद में ये क्यों पहन रखा है, एक रोटी कम क्यों खाई है, बर्तन साफ कौन करेगा। ये तो हर घर का चल रहा है, बताओ। नेक्स्ट, व्यूटिप्रेशन। व्यूटिप्रेशन, व्यूटिप्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? हार्श एंड अब्यूसिव क्रिटिसिज्म। किसी को गाली गलौज करने को। अभी हमने गाली गलौज के लिए किसी और वर्ड भी पढ़ा था हमने, कपड़ा। हीनियस फेलियर, कौन सा पढ़ा था? पढ़ा था यार, क्रिटिसाइज करने का कुछ। हाँ 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 हाँ, पढ़ा था। हीनियस का मतलब होता है कि खतरनाक तरह से मार पीटना, है ना। हमने कुछ पढ़ा तो था क्रिटिसाइज करने को, कुछ तो पढ़ा था हमने, शायद इसमें नहीं पढ़ा था, पहले पढ़ा था। ये रहा, फ्ले। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज। ठीक है ना। फ्ले कितना आसान वर्ड था। हाँ। और ये वाला जो दूसरा वाला भाई है, विटिब्रेशन, मतलब हार्श एंड अब्यूसिव, ठीक है ना। यार कैसे होगा ये? बताओ। विटिब्रेशन भगवान जाने कैसे होगा। विटिब्रेशन मतलब होता है स्टूपिड। स्टूपिड। विटिब्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टूपिड। स्टूपिड। क्या होता है? स्टूपिड। स्टूपिड, है ना। चलो अभी देखते हैं इसे कैसे याद करेंगे, वरना ऐसे याद करना पड़ेगा बाबा के। रेट्रिक। रेट्रिक वर्ड का मतलब होता है लैंग्वेज यूज्ड टू परसुएट और इंप्रेस समटाइम्स मोर अबाउट स्टाइल देन ट्रुथ। ऐसी बात जो बस लोगों को मनाने के लिए कही गई है, उसका सच से कोई मतलब नहीं है। समझा नहीं है? हाँ। तोशी ये कर रही है, तो मैं सिगरेट थोड़ा ना पीती हूँ, बस मैं एक्टिंग कर रही हूँ। क्या पता पीती भी हो, तभी आती है सारी हरकत है। नहीं, ठीक है ना। तोशी भी पता ये भी करके दिखाई थी उन्होंने, सिगरेट होती है ना ये, और भैया आप ये भी कर सकते हो, सारे काम करके बता देते दोस्त, ठीक है ना। है भैया हाथ लगाने का। अब तो लगा दिया। रेट्रिक वर्ड का मतलब बता। ये रेट्रिक वर्ड भाई तो सही है। हाँ, हाँ स्किलफुल। देखो इसको भी ऐसे याद कर लो, रटा हुआ है तो मैं अपनी बात मनवा लूंगी, रटा हुआ नहीं तो मुझे नहीं पता क्या कहना है। हाँ ये तो हाँ। और पहले भी हमने ऐसे ही वर्ड पढ़ा था, उसका वर्ड का मतलब कौन सा था? सबसे आखिर में हमने पढ़ा था, स्पेलिंग चेक कर लेंगे मेरा। ये देखिए रेटिसेंट, ठीक है ना, रटा हुआ बोला था आपने। और ये है रियोट्रिक। रियोट्रिक वर्ड का मतलब क्या होता है? अपनी बात मनवा लेना, जरूरी नहीं वो सच कह के मनवाई है, ठीक है ना। रियोट्रिक, ठीक है ना, रियोट्रिक। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, ये भी याद ही करना पड़ेगा, इसीलिए क्लिक। क्लिक तो देखो ये वाला क्लिक जैसा साउंड कर रहा है। स्मॉल एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट इजीली अलाउ अदर्स, ठीक है ना। एक चुटकी में तुझे गायब कर दूंगा, तो एक क्लिक में तुझे गायब कर दूंगा, ठीक है ना। हमारे गैंग को तू जानता नहीं है, ठीक है ना। तो अपने ग्रुप में किसी को आगे नहीं आने देना, किसी को बढ़ने नहीं देना, उसे हम कहते हैं क्लिक, ठीक है ना। ये कॉलेज में बहुत होता है, ये दिक्कत कॉलेज में आती है। मेरे कॉलेज में नहीं आनी चाहिए। हाँ। एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन वर्ड का मतलब होता है प्रेज समवन और समथिंग वेरी हाईली। एक्सटोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को
प्रेस करना, तारीफ करना, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सटोर्शन, एक्सटोल, है ना? अब देखो, क्या तुम एक्स जो एक्स है तुम्हारा, उस पे टोल प्लाजा पे ज्यादा पैसे ले जा रहा है, हाँ तो तुम्हें खुशी होगी नहीं होगी? हाँ होगी, तुम और टोल वाला को प्रेस करोगे नहीं करोगे? करनी, तो वही कह रहा है, प्रेस समवन, प्लीज, तारीफ करनी। हाँ ठीक है, नेक्स्ट चलेगा। तो वर्ड है भैया फेशियल। फेशियल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज आसानी से हो जाना। ठीक है ना? तुम्हारे फेस पे लिखा हुआ है कि तुम बहुत भोले इंसान हो, तुम्हें उल्लू आसानी से बनाया जा सकता है। तो किसी चीज को आसानी से बनाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? फेशियल। क्योंकि मेरे चेहरे पे लिखा हुआ है तुम निहायत ही भोले आदमी हो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फेशियल। भोले को मासूम जो होता है ना, वो इंटेलिजेंट भी होता है, तो देखा जाए तो इनमें से कोई एक होता होगा मासूम इंटेलिजेंट। कभी मासूम को इंटेलिजेंट देखा तुमने कभी? मैं हूँ। तो ये बात मान के अगर खुश रहती ना तो खुश रह बस। ठीक है ना? उम्ब्रिज। उम्ब्रिज वर्ड का मतलब क्या होता है? उम्ब्रिज वर्ड का मतलब है टेकिंग ऑफेंसिव एंड फीलिंग रिसेंटमेंट, गुस्सा आना। ठीक है ना? उम्ब्रिज, उम्ब्रिज मतलब गुस्सा आना। लाल लाल क्या है इसके सर पे? लाल लाल इसको गुस्सा आ रहा है। अच्छा, ठीक है ना? तो उम्ब्रिज वर्ड का मतलब क्या है? गुस्सा आ रहा। हाँ, तो ब्रिज पे आकर तू इतना गुस्सा आ रहा है कि ब्रिज पे तूने पीटा है मुझे। और किसको पीटा? उमंग को, मेरे भाई को। ओ ठीक है ना? हाँ, आपने पीटा? नहीं नहीं, तूने पीटा, नहीं तभी याद रहेगा ना। उमंग, ये लोग उमंग किसे जानते हैं? कोई एक्टर है उमंग? नहीं नहीं, नहीं नहीं, कौन है उमंग? छोटा भाई। नहीं, वो तो मेरे छोटे भाई को थोड़ा जानते हैं। तो उम्ब्रिज को ये कैसे याद कर सकते हैं? उम्ब्रिज, उम्ब्रिज, उम्ब्रिज। चलो फिलहाल तो ऐसे याद करते हैं। उम्ब्रिज वर्ड का मतलब होता है गुस्सा आना, रिसेंटमेंट आना, जिसे कहते हैं उम्ब्रिज। नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनिमस। ये हम कर चुके हैं। मैग्नेनिमस वर्ड का मतलब क्या होता है? कि आप जेनरस और काइंड हो। यू हैव अ मैग्नेनिमस हार्ट। आप बहुत ही जेनरस और काइंड हो, बहुत अच्छे दिल वाले आदमी हो। थैंक यू। घंटा। ठीक है? घंटा? अरे वो एक ना चॉकलेट आती है, क्या? वो आइसक्रीम आती है ना वो, अरे जो जिसपे वो बने हुए होता है, तूने वो छीन के खाई थी मेरे हाथ से। कौन सी? अरे यार, नाम बताओगे तभी तो समझूंगी। नाम मैग्नामाइट या कुछ ऐसे ही कहता हूँ उसे। बाहर से चॉकलेटी और अंदर से व्हाइट चॉकलेटी। हाँ, मैग्नम, मैग्नम, हाँ मैग्नम आइसक्रीम, हाँ हाँ, जो ये वाली, हाँ हाँ समझ गई। ये वाली। बस भैया, भूख लग जाएगी उन बेचारों को। नहीं नहीं, ये वाली देख लो, ध्यान से देख लो, तुम भूख लगा लो। तो मैग्नम अगर तेरे को मैंने आइसक्रीम दे दी तो मैं जेनरस और काइंड आदमी हुआ ना तोशी। तोशी 10 बार मांगने के बाद तो दी तो देनी बड़ी बात है। मैं डंडी दे दूं वही बहुत बड़ी बात है। तो डंडी खाऊंगी मैं। विलीफाई, टू स्पीक बैडली अबाउट समवन इन हार्श और अनफेयर वे। किसी के बारे में बुरा भला कहने वाले को कहते हैं विलीफाई। मैं तो नहीं बिल्कुल ऐसे। एक अभी हमने एक विलन वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है देखो? हाँ, क्या था वो अरे वेलम था उसके पीछे। हाँ बोलना। अरे यार वो, अरे बोल दे, एक बार बोल दे। मैंने अरे यार वो था वो। वो था, क्या था? इतना भी पीछे नहीं है वो। नहीं, हाँ नहीं भी। हाँ बोल 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 बोलना। निकालो तो बता। नहीं पहले बता यार, कुछ तो होता। विलन विलन था उसके पीछे। हाँ, विलन था उसके पीछे। हाँ, था तो मुझे भी याद आ रहा, पर था क्या? अरे हाँ, मैशिविलियन वर्ड का मतलब क्या होता है? चलाक। चलाक कोई चीज गोल अचीव करा है, चलाकी से करा है। चलाकी ठीक है? अब जरा हमने जो वर्ड अभी पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग भी देखो जरा। ठीक है ना? वो है विलीफाई। विलीफाई मतलब होता है क्रिटिसाइज करना और गुस्सा दिखाना। तो विलन के ऊपर तो गुस्सा ही दिखाएंगे ना। हाँ, तो विलीफाई मतलब क्या होता है? गुस्सा दिखाना, शो एंगर। हाँ, इल्यूसिडेट, ये कर चुके हैं हम। ये कब करा? लूसी को डेट किया था। हाँ, क्लियरिफाई करना। इल्यूसिडेट मतलब क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग थिंग। अरे मुझे याद है। अच्छी बात है, मार डाल मुझे। हैं? अभी नहीं, अभी तो मैं एक बार एग्जाम निकाल जा, फिर मार देंगे।
रैपिड का मतलब क्या होता है? रैपिड ट्रेन में गई है खुशी? नहीं। अबे रैपिड ट्रेन में नहीं गई थी, दिल्ली गई थी तू। मेरठ से दिल्ली की जो मेट्रो ट्रेन आ गई है, अच्छा वो। हाँ वो रैपिड मेट्रो ही तो थी। अच्छा अच्छा। रैपिड में शुरुआत में तो एक्साइटमेंट ही लगी होगी, हाँ रोज जाने में कैसा लगेगा? नॉर्मल। आप बोरिंग सा लगेगा। हाँ तो वो क्या डल एंड बोरिंग को हम क्या कहते हैं? रैपिड। हाँ नॉट तो इंटरेस्टिंग। रैपिड ट्रेन क्या लगने लगेगी? बोरिंग। बोरिंग। दैट्स कॉल्ड रैपिड। याद रहेगी बात? एक हाँ ही चीज अगर आप रोज कर रहे हो, ठीक है ना, मान लो एक लड़का है जो रोज रैप करता है, आएगा क्लास में पहले रैप करेगा, तो शुरुआत में 2-3 दिन तो अच्छा लगेगा, लगेगा बस भाई बस हो गया तेरा, ठीक है ना। तो बोरिंग लगने को हम कहते हैं रैपिड। एक सेकंड, रेप या रैप? एक तो तू ना रेप वर्ड मत बोल बहन, मुझे तो पिटवा देगी। मैं रैप कर रहा हूँ, रैप। अच्छा रैप। एक तो ये जिंदगी ने तूने जो झंड कर रखी है, मैं तो भैया भैया मैं गिर के मर जाऊंगा। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मत जाओ मत जाओ। मुझसे हो नहीं पाएगा दीदी, दीदी मुझसे हो नहीं पाएगा। आपने मेरी जिंदगी में झंड मार दिया। अनवील्डी, अनवील्डी मतलब होता है डिफिकल्ट टू मूव, हैंडल एंड मैनेज बिकॉज ऑफ साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। अब मुझे आपने फील्ड सुना है? फील्ड, फील्ड। अब फील्ड में तेरी ना अंगूठी हो गई सोने की, शादी की, ठीक है ना। तो मुझे बता, क्या उसे ढूंढना आसान होगा? ना वही बोल रहा है। कोई चीज बहुत डिफिकल्ट हो, मैनेज करना हो, हैंडल हो, समझते हैं अनवील्ड। अनवील्ड याद रहेगा। लैसीट्यूड तो उसे लस्सी, लैसीट्यूड। हाँ लस्सी पेट से लैक ऑफ एनर्जी है, लस्सी पिला के आ गई। हम मुझे याद आ गया। इसकी माँ आधी गाली कौन देता है? माँ की जय बोलो, माँ की, मुझे याद आ गया। माँ की, आपको माँ की जय ऐसे बोलो। हाँ आप इस बात पर कौन खुश होगा कि मुझे याद है। अच्छा बात, तुलसी को याद है, तुलसी को याद है। हाँ हाँ है ना, ऐसा है ना। याद तुझे आता है, पिटाई मेरी होती है और फिर मैं खुश भी हूँ, है खुशी खुशी में पिट दिया मेरे को। याद है मुझे, याद है, याद है मुझे, याद। अबे ठीक है ना, तुझे याद है तो उसमें 4 घूंसे मारने की क्या जरूरत होती है? ठीक है अपन ऐसे करा करेंगे, देखो हाथ करो, यूं करो, याद है याद है याद है याद है। हाँ बस ये कर सकती है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ये यूं करके करती है ना, एकदम जान पे मार के बताती है कि मुझे याद है, मुझे याद है। कितनी जोर से मारा है मुझे। लस्सी पीने से एनर्जी आती है, इनको तो बताते हैं, भूल गए होंगे। अरे लस्सी पीने से जो तुम्हारी अगर सड़ी हुई लस्सी पियोगे तो दर्द, पेट दर्द हो जाएगा, तो तुम्हारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो लैक ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वर्ड है विटिएट, ठीक ना। तो हम विटिएट ना पढ़ के उसे विशिएट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विशिएट, ठीक है ना। मान लो तुम्हें विश पिला दिया, तुम मर नहीं जाओगे? हाँ तो स्पॉइल एंड वीकन, जहर पिलाने के बाद क्या हो गया? मर जाएगा इंसान, मर गया, वीकन हो जाएगा। मारना नहीं है, क्या हो जाएगा? वीकन हो जाएगा। ऑगमेंट रियलिटी, तो शी ऑगमेंट, ऑगमेंट, हाँ ये करा हमने। ऑगमेंट, अगस्त में कौन सा दिन होता है? हमारे देश का सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ। तो कोई चीज को बड़ा कर देने में कहते हैं ऑगमेंट। अच्छा हाँ 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 याद आ गया, यहाँ पे करा है। हाँ हाँ ऑगमेंट। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, 50 कॉन्टोर्ड, कॉन्टोर्ड ट्विस्ट बेंड समथिंग आउट ऑफ इट्स नॉर्मल शेप। कॉन्टोर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? ये हमने करा है। ए बाबा रे, कॉन्टोर्ड। हाँ कौन तोड़ रहा है तेरे को मार मार के? हाँ, तो मतलब बिल्कुल ट्विस्ट करके एकदम बांध दिया होता है इसको। हाँ, कॉन्टोर्ड, याद रहेगा। अब हम भैया रिवाइज कर रहे हैं जरा। ओप्रो बीएम अगर हमने याद नहीं किया तो मैं आपको याद कराने कर रहा हूँ। ओप्पो फोन एक चाइनीज फोन है, तो चाइनीज फोन अगर इंडिया में इस्तेमाल करोगे तो बेइज्जती होगी नहीं होगी? होगी होगी। तो ओप्रो बीएम मतलब क्या था मैडम? चाइनीज, बेइज्जती करना, बेइज्जती। मैशिविलियन तोशी, मैशिविलियन चालाक, लोमड़ी जो अपना गोल पाने के लिए चालाकी का इस्तेमाल करे, दैट्स कॉल्ड मैशिविलियन, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए पेंडोमिनियम, पेंडोमिनियम वो जो होता है ना हिप्नोटाइज करने के लिए। अबे वो नहीं, आवाज करने वाली बात बोल। घंटा घर का घंटा क्या करता है? नॉइस करना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्ले, प्ले भाग जाओ यहाँ से। क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, हाँ जब कोई मगरवाई डालते तो मन करता है यहाँ से भाग जाए यहाँ से। हाँ डिमीनर, डिमीनर 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 व्यवहार, मिसबिहेव। अरे एक डीमन नहीं था, राक्षस। डीमन मतलब क्या था? हाँ हाँ उसने मेरे साथ में मिसबिहेव नहीं किया था और मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। तो डीमन वर्ड का मतलब क्या था?
मिसबिहेव नहीं, व्यवहार था। डिमीनर वर्ड का मतलब क्या था? व्यवहार, बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड देखो, डिलिनेशन। डिलिनेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? क्लियर एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन। डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम कहते हैं डिलिनेशन। लाइन बाय लाइन अपनी बात समझाओ डिटेल में, दैट्स कॉल्ड डिलिनेशन। बात याद आएगा? विंडिकेट, विंडो से याद क्या था? क्या वो बंदा गिल्टी था? जस्टिफाई हाँ, गिल्टी नहीं था वो बंदा। विंडिकेट मतलब गिल्टी ना होना, ठीक है ना? हीनियस, मुर्गी काटी थी हमने। हाँ, पीसेस कर देना। क्या पीसेस कर देना? नहीं पीसेस नहीं, तो जो अच्छा पूरी तरह से, हाँ, क्रूएल्टी से मारना, बिल्कुल सही बात। टर्प्यूटाइड, हाँ, ये वाला। मॉरल ट्रिप पे ले जाएंगे तेरे को, दोषी चलेगी नहीं चलेगी? हाँ। अब बिगड़ने के नाम पे चल देगी? हो नहीं चाहिए तेरे पास ऐसे दोस्त। चल देगी वो तो। बिगाड़ना अपने बिहेवियर से, गलत बिहेवियर से दूसरे को बिगाड़ना। सिगरेट पीगा? नहीं। अरे पिएगी तो एक बात तो भैया, पी सकते हैं, पता होना चाहिए होती क्या चीजें। नहीं। हाँ। नहीं। इनफ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? जो हमने फ्रैक्शन करते हैं स्कूल के मैसेज में फ्रैक्शन सिखाता, क्या करा उनका? काट दिया, खून कर दिया, नॉन वेज मत बोला कर, ठीक है? इनफ्रैक्शन मतलब ब्रेकिंग रूल्स ऑफ और माइनर एवोल्यूशन, नियम तोड़ना, हाँ, ठीक है ना? इनफ्रैक्शन। कॉलुअस, सिंपैथी, हाँ, ठीक है ना? फीलिंग सिंपैथी फॉर अदर, दैट्स कॉल्ड कैलुअस, ठीक है ना? कॉलुअस तो बोलते हैं, कैलुअस बोलते हैं, ठीक है ना? कालू जो आदमी था उसके लिए तुम्हें सिंपैथी है, और तो कॉल पे समझा, भाई लोग तो कहते रहते हैं यार, तू छोड़ यार, तू आगे देख। कैलुअस, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड है रेडरस। और कैलुअस तो रूड होना होता है ना? नहीं, कैलुअस मतलब होता है फीलिंग विदाउट एनी फीलिंग। अच्छा, सिंपैथी फॉर, अच्छा हाँ, किसी के लिए सिंपैथी ना होना, है ना? कालू करके चढ़ा रहे हैं, कैलुअस, ठीक है ना? नेक्स्ट वर्ड था 35, रेडरस। रेडरस वर्ड का मतलब क्या है? दोबारा ड्रेसअप करना। रीड्रेस का मतलब ये नहीं है, अगर इसमें स्पेस होती तो उसका मतलब यही होता कि दोबारा कपड़े पहनाना। अच्छा। करेक्ट और फिक्स थिंग। हाँ, रीड्रेस वर्ड का मतलब क्या होता है? करेक्ट और फिक्स थिंग, ठीक है? नेक्स्ट देखो जरा, विटिप्रेशन। हार्श एंड अब्यूसिव क्रिटिसिज्म। विटिप्रेशन मतलब क्या होता है? हार्श, है ना? टू डू ऑपरेशन, ओके। देखो इसमें प्रेशन में एक वर्ड आ रखा है ऑपरेशन, देख रहे हो आप? हाँ। अब आता है विट, ठीक है ना? विट क्या होता है दोषी? विट हार्श, डिप्रेशन, हार्श कैसे याद करें? डिप्रेशन रिवाइज ही करना पड़ेगा, डिप्रेशन से याद नहीं होगा। रेट्रिक, याद करो, हैट्रिक से, रेट्रिक याद करो, हैट्रिक से। अगर एक बात बता तोशी, कोई बैट्समैन पे क्राइम चार्ज चल रहा हो, मर्डर, और वो हैट्रिक मार के हर बार मैच जिता दे, तो क्या उसके पाप लोग भूल नहीं जाएंगे? और भगवान नहीं बना देंगे? दैट्स फॉर रेट्रिक। इम्प्रेस कर देना लोगों को बिना सच बताए, अपना पता चलता है। हाँ। क्लिक, क्या था? क्लिक मतलब होता है कि एक स्मॉल ग्रुप है, उसमें आपको एंट्री नहीं मिल रही है, किसी ग्रुप में एंट्री नहीं मिलना, आपको बाहर रखना। हाँ, यार दोस्ती 4-6 लोगों में हो गई, आगे ना बनना के ना। हाँ, 4-6 लोगों में दोस्ती हो गई, अब कोई आगे नहीं आने दे रहा, आपको दोस्ती नहीं कर पा रहा है, दैट्स कॉल्ड क्लिक। एक्सटोल, एक्स पे 10,000 का टोल प्लाजा ने फाइन लगाया था, हाँ, सेलिब्रेट करना, हाँ, खुशी हो जाना है, वो तो याद ही रहेगा। हाँ। फेशियल, हाँ, फेशियल नहीं कराया था ना मैंने कभी। हाँ, फेशियल जो होता है इजी और एफर्टलेस होता है, आप घर पे भी कर सकते हैं आप। अब फेशियल जैसी खूबसूरती अब घर में भी, याद आ गया? हाँ। नेक्स्ट, अम्ब्रेज, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट। देखो अम्ब्रेज को याद करना पड़ेगा आपको महेंद्र बाहुबली से, अम्ब्रेज बाहुबली, ठीक है ना? तो अम्ब्रेज वर्ड का मतलब होता है ऑफेंसिव अनॉयंस ड्यू बाय समथिंग और सेड और डिड, ऐसा करना कि गुस्सा दिला दिया। अम्ब्रेज बाहुबली, बाहुबली को क्या कर दिया? गुस्सा दिला दिया, ठीक है ना? अम्ब्रेज बाहुबली। नेक्स्ट देखिए जरा, मैग्नेनिमस। तेरा दिल कैसा था?
तेरा दिल अच्छा। कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने दिल को याद नहीं है पूरा। जेनस एंड फॉरगिविंग। घंटा वैसे ऐसे कुछ कभी करती नहीं है, बट ठीक है। मैग्नेनिमस। नेक्स्ट वर्ड है कहाँ विलीफाई। काटा था? ये रहा। विलीफाई क्या होता है? विलन को तो मारेगी नहीं मारेगी? मारूंगी। तो विलीफाई मतलब क्या था? स्पीक बैडली अबाउट समथिंग हार्श एंड अनफेयर। विलन को तो भैया चिल्ला के खत्म कर देंगे। इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट। बोल दो तुशी। इल्यूसिडेट क्या था, याद है तुझे? अरे हाँ, क्लैरिफाई। हाँ, एक्सप्लेन। याद है मुझे। हाँ, डेट पे आके सब कुछ बताया हाँ। कि देखो ये ऐसा ऐसा हो गया, कांड वांड हो गया। नेक्स्ट वर्ड है वैपिड। रैपिड। 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 बार बार जाएगी तो क्या हो जाएगा? कहाँ जाऊंगी तो? रोज दिल्ली मेरठ से रैपिड से जाएगी तो क्या हो जाएगी? बोरिंग। बोरिंग। तो वैपिड मतलब क्या था? बोरिंग। अनवियर्डली। यानी हैंडल। वियर्ड सुना है? वियर्ड आदमी है यार ये बहुत। हाँ। वियर्ड मतलब क्या होता है? वियर्ड मतलब क्या होता है? अजीब। अजीब। ठीक है ना। अनवियर्ड का अनवियर्डली का मतलब जो अजीब नाम है। ठीक है ना। अजीब नहीं है भाई, मुश्किल काम को मैनेज करना कर लेंगे भाई किसी तरह से। हार्ड टू मैनेज और हैंडल। दैट्स नॉट वेरी लैटिट्यूड। तुझ का फेवरेट? वो लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी। विटिलेट। सॉरी, विशिएट। विटिलेट नहीं कहेंगे, विशिएट कहेंगे। विशिएट का मतलब क्या होगा? स्पॉइल और वीकन समथिंग। विष मिला दिया, जहर मिला दिया। ऑगमेंट। ऑगमेंट। वो अगस्त जो है ना, वो अच्छा महीना है। बड़ा महीना है। बड़ा देश के लिए इम्पोर्टेंट तो बड़ा महीना है। ठीक है। मेक लार्ज। क्यों अगस्त में ऐसा क्या था? अबे 15 अगस्त को देश आजाद अरे हुआ था। हाँ। कॉन्टोर्ड। कॉन्टो। कौन किससे करोगे? हाँ। है ना। ट्विस्ट और बैंड समथिंग आउट ऑफ हिज नॉर्मल शेड्स। पर इस लड़की को देखते हैं ऐसे यार। मेरी बहन भी यही करते। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने रेप्रोटायर। रेप्रोटायर वर्ड का मतलब क्या होता है? कि कोई भी इंसान जो अपने काम में बहुत ही निपुण हो। ठीक है ना। मान ले तोशी एक ही काम अगर तू रिपीट करेगी तो तेरा काम अच्छा होगा नहीं होगा? होगा। बेहतरीन नहीं हो जाएगा। तुमने नंबर भी याद किया होगा, बार बार अगर तुम नंबर याद करने की कोशिश करते हो नंबर एकदम से याद नहीं आता। हाँ। तो बाबा का कोई काम रिपीट स्किल पे करोगे तो बेहतरीन नहीं हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड रेप्रोटायर। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड देखो, इम्पर्सिटेबल। इम्पर्सिटेबल वर्ड का मतलब क्या है? मतलब होता है कि सो स्लाइट इट कांट बी नोटिस। इतना छोटा है कि नोटिस नहीं कर सकता। कई बार पर्स में चीजें खो जाती हैं, नोटिस होती है क्या? महीनों महीनों तक पता नहीं लगता कि भैया वो पड़ा हुआ था। तो कोई चीज नोटिस में ना आना या पता ना लगना, दैट्स कॉल्ड इम्पर्सिटेबल। याद है? इंपॉर्टेंट है पर मिल नहीं रहा है, पर्स में छुप गया, पता नहीं था। इम्पर्सिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है पॉल। टू लूज इंटरेस्ट एंड बिकम लेस एंजॉयबल ओवर टाइम। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बता कि अगर पॉल से कैसे याद कर सकता है? हाँ, आज तेरी हाइट टॉल हो जाए पर तू हमेशा के लिए 7 फीट के लिए बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, हाइट बढ़ती रहे, तो क्या तू खुश होगी उस बात से? नहीं होगी। तो एक चीज जो तुम्हें एक समय बाद दुखी कर दे उसे हम कहते हैं पॉल। ठीक है ना। तो हाइट अगर लंबी होती रहे होती रहे होती रहे तो क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगा। सुक्रियन वर्ड का मतलब क्या होता है? जूसी एंड टेस्टी। ठीक है। तो क्या खा रहा है? चिकन खा रहा है। ठीक है ना। सुक्लियन। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख क्या है तोशी? खाना खाना। खाना खाना। वही तो कह रहा है सुक्लियन। राजस्थान। हाँ। सुटाइटी। सुटाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड सेटिस्फैक्शन आफ्टर ईटिंग एनफ फूड। सारा खाने को ब्रेक आएंगे हैं। सैड का मतलब होता है बैठना, और टाइटी वर्ड का मतलब टेस्टी। ठीक है ना। तो बैठ के टेस्टी खाना खाने से ज्यादा संतुष्टि किसी और चीज में नहीं आता। ठीक है ना। और इस वर्ड का मतलब क्या था तोशी? दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है खाना। सुकून खाना। ठीक है ना। चलिए, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट इज नेचुरल पार्ट ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है ना। इंट्रिंसिक सुना तुमने कहीं? नहीं सुना? सुना होगा यार तुमने इंट्रिंसिक वैल्यू। इन मतलब अंदर। ट्रेन के अंदर। ट्रेन के अंदर बैठ के जो सुकून आता है, मतलब इंट्रिंसिक मतलब कि कोई चीज आपके अंदर है। इंट्रिंसिक क्वालिटी कैसे याद करें? चलो अभी बात याद करेंगे, बहुत कॉमन वर्ड है, काफी को याद होता है वैसे तो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में कराएंगे। पोपोरी।
पोटी नहीं है ये कि पहले पोटी पढ़ा फिर पोरी पढ़ा, नहीं, कोपोरी कहते हैं सब। क्या कहते हैं? कोपोरी, अ मिक्सचर ऑफ वेरियस थिंग, है ना। पोहा एंड पूड़ी दोनों का क्या है? मिक्सचर। मिक्सचर। पोहा और पूड़ी मिक्स करके खा रहे हैं, तोड़ तोड़ के, ये मिक्सचर को कहते हैं। नेक्स्ट वाला डिनोट। डिनोट। डिनोट मतलब इंडिकेट और शो द मीनिंग ऑफ समथिंग। नोट वर्ड तो पता ही है ना, तो नोट से याद रखना, ठीक है ना। एल्यूड, ये तो याद है, एल्यूड टू रेफर समथिंग इनडायरेक्टली। हिंट। हिंट, ठीक है ना। तो एल्यूड वर्ड हमारे को याद आ गया होगा, हिंट। मुझे तो मेरे के ड्रामा से याद आ गया, वेरी गुड। एल्यूड मतलब क्या होता है? हिंट, ठीक है ना। एल्यूड। इंसीडियस, इंसीडियस वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज समथिंग बैड और हार्मफुल, ठीक है ना, जो स्लोली वक्त के साथ और बुरी होती जा रही है, इंसीडियस। कमरे इनसाइड, जहां इनसाइड जो कमरा है, कमरे के अंदर धीरे धीरे सब लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं, तो इंसीडियस मतलब क्या हो गया? धीरे धीरे सिचुएशन वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो जरा, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी वर्ड के बाद क्या है? प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी की स्पेलिंग ये होती है, पर हाँ प्रॉपर्टी से याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी, जायदाद। जायदाद, ठीक है ना। करेक्ट एंड प्रॉपर बिहेवियर एंड बीइंग पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। बाप अपनी प्रॉपर्टी उसको देगा जो तमीज में रहेगा, ठीक है ना। एडवेंट, एड और वेन, ठीक है ना। गाड़ी आपने कई सारी ऐसी वैन गाड़ियां देखी होंगी जिन पे एड बने हुए होते हैं, एड छपे हुए होते हैं पूरी गाड़ी पे, हाँ। है ना। तो उस पे याद रखो, अराइवल एंड बिगिनिंग ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एडवेंट मतलब कोई चीज नया होने वाला। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो वर्ड है एडवेंचर में भी होता है, ध्यान से देखो, एडवेंट। हाँ। एडवेंट मतलब क्या हुआ? एडवेंचर। एडवेंट मतलब कुछ नया इंपॉर्टेंट आ रहा है, कुछ नया इंपॉर्टेंट आ रहा है, हाँ, ठीक है ना। इम्पियस, इम्पियस, हाँ, शोइंग लैक ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द रिलीजन, धर्म के प्रति कम रेस्पेक्ट है। जैसे बाइबल को लात मानना, भगवत गीता को गाली देना, इसे हम कहते हैं इम्पियस। इम्पियस ऐसा हाँ, इम्पियस। नॉट शोइंग रेस्पेक्ट फॉर रिलीजन, इम्पियस को कैसे याद करेंगे? देखो पेड़ पे बांध के मारो से। इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर नहीं तो इम्पियस, इम्पियस याद नहीं हो पाएगा। इम्पियस, भगवान में विश्वास। इम्प्रॉपर मैनर्स, इम्प्रॉपर मैनर्स तो नहीं बेटा, इम्पियस साउंड नहीं कर रहा ना, इम्पियस। वैसे देखो मैं हम याद कर सकते हैं इन पीवीएस, हम याद कर सकते हैं। भाई मेरठ में एक मॉल है पीवीएस मॉल, तो पीवीएस में भगवान की मूर्ति थी, उसे लात मार के जा रहा है एक आदमी, इसकी माँ की, उल्टी सीधी बातें करता है। तो जो भगवान की इज्जत ना करे उसे हम कहते हैं इन पीवीएस। प्रोफेसर सुना है? प्रोफेसर, हाँ हाँ, देखो प्रोफर, प्रोफर वर्ड देखो, टू ऑफर प्रेजेंट समथिंग टू समवन। अगर तुझे कॉलेज वाले कहेंगे कि आप एक काम कीजिए, अभी से प्रोफेसर बन जाइए हमारे यहाँ, बहुत होशियार है आप, तो बन जाएंगे आप, हाँ? पैसे और मिले तो मजा आ जाए, और नहीं था क्या। तो प्रोफर वर्ड का मतलब होता है ऑफर और प्रेजेंट समथिंग टू समवन, दैट्स कॉल्ड प्रोफर, ठीक है ना। माला माल हो जाऊंगा, अरे माला माल, पैसा ही पैसा, पढ़ने का पैसा मिल रहा है, पढ़ाने का पैसा मिल रहा है। स्पेड, स्पेड देखो आपने अगर ताश के पत्ते खाए नहीं है, देखे हैं, तो उसमें एक पत्ता होता है ये वाला, शायद देखा है मैंने, देखा होगा, सबने देखा होगा। स्पेड, स्पेड, ठीक है ना। आई एम नॉट रॉन्ग, यही होता है स्पेड। चेक करने पता, पत्ता मैंने अलग बना दिया, गड़बड़ हो जाएगी। ये दिल, दिल नहीं है ये, वो है ये, हाँ यही होता है स्पेड, ठीक है ना। सो स्पेड से याद कर लीजिए आप, अ सडन लार्ज नंबर ऑफ बर्स्ट ऑफ समथिंग। अगर आप पे इक्का आ जाएगा तो आप खुशी के मारे पागल नहीं हो जाओगे? क्यों क्यों ऐसा क्या होता है? इक्का नहीं पता तुझे? इक्का सबसे बड़ा पता होता है, लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स हैपन क्विकली और सडन वे। चोरी भी हो रही है, एम्बुलेंस भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, एग्जाम भी है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें एक साथ होने में कहते हैं स्पेड, ठीक है ना।
तो स्पेड पत्ता है एक ऐसा पत्ता है जो ये सारे काम करा सकता है। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत सारे काम लटके हुए हैं तो स्पेड अगर पत्ता है तो जादुई पत्ता है, वो सारे काम करा सकता है तुम्हारे। क्लियर है? नेक्स्ट देखो जरा, शिवलित। शिवलित वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्ड सेइंग कस्टम दैट इज यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप। क्या कह रहा हूं मैं? एक ऐसा वर्ड दैट इज यूज्ड बाय स्पेसिफिक ग्रुप, एक कस्टम वर्ड। जैसे मैया की सासू मैया, यही वर्ड लाइन है। तो ये सिर्फ वही कह सकता है जिसने कौन सा शो देख रखा हो दोषी? मैडम सर। मैडम सर। तो अगर आपने मैडम सर देख रखा है तो एक बार लाइन बोल के दिखाना था। इसकी मैया की सासू मैया। इसकी मैया की सासू मैया हर कोई नहीं बोलता है, ठीक है ना, वो बोलते हैं सिर्फ जिन्होंने मैडम सर देखा है। हाँ, ठीक है ना। तो शिवलित वर्ड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल ये एक शब्द को बोलते हैं। और वो हसीना मैडम क्या बोलती है? तजुर्बा कहता है हमारा। हाँ, तजुर्बा कहता है। कितना तजुर्बा कहता है भाई, इतनी तो उसकी उम्र नहीं है, बुढ़ी औरत। वो है ना, ये उसके अंदर एक चीता है, वो चीता क्या, संतु जी संतु जी, शायद बस संतु संतु करता रहता है। लड़की उसके अंदर वो कांस्टेबल है वो, उसी को प्यार कर रहा है। हाँ ट्रांसफर करा उसका, जान उसके ट्रांसफर लेकर आ। कॉम्पिटिशन भी नहीं है ना एक तो उसके पास। हाँ। लेकिन हाँ, ये सीरियल के एंड में वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं, शादी हो जाती है उन दोनों की। ऑप्शन भी नहीं है लड़की के पास, अंकल लड़का चाहिए ना तो वही मिला। तो शिवलित, शिवलित वर्ड का मतलब क्या होता है? कि कोई इंसान एक स्लोगन या एक डायलॉग बोलता है जो एक स्पेसिफिक ग्रुप का है। शिवलित। शिवलित कैसे याद कर सकते हो? शिवलित के लिए कुछ याद नहीं आ रहा, शिवलित नाम ऐसे याद करना पड़ेगा। बोगस। बोगस। तो बोगस तो पता होगा। नहीं, फेक याद पता होगा, बोगस आंसर एकदम बोगस, बेकार, फेक आंसर, दैट्स कॉल्ड बोगस। याद हो गया ना, बोगस तो बहुत कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट, सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट हाँ, मतलब प्रूफ, याद है ये तो, है ना। न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिटिव वर्ड को देखो तो आपको न्यूट्रिशन वर्ड से मिलता जुलता लगेगा, ठीक है ना। हाँ। तो उसका मतलब भी यही होता है कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना। न्यूट्रिटिव वर्ड का मतलब भी क्या होता है? न्यूट्रिशन को प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट देखो जरा, रॉक, रॉकस। रॉकस, ठीक है ना। रॉ सुना, रॉ क्या होती है? ऋषि रॉ। अरे वो रॉ नहीं है क्या अपने इंडिया की? हाँ, इंडिया की रॉ। रॉ क्या है? इंटेलिजेंस का काम करती है। हाँ। तो क्या वो जोर जोर से शोर मचा के काम करती है? बहुत ज्यादा साइलेंटली। साइलेंटली। तो भैया रॉकस वर्ड का मतलब तो शोर होता था, याद रहेगी भाई। जस्ट लाइक कैट। हाँ, चलो नेक्स्ट देखो जरा, कॉन्ट्री। कॉन्ट्री सुना है? कॉन्ट्री करना पड़ेगा, सब लोग कॉन्ट्री करेंगे, पैसे देंगे। हाँ, तो वहीं से अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी अबाउट व्हाट टू डू। कॉन्ट्री मतलब क्या होता है? कि सब लोग पैसे दें, हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर कंफ्यूजन है, तुमने तो अपने पैसे दे दिए, बाकी दे नहीं रहे। तूने सोचा कि मैं पैसे भी पूरे दे देती हूँ, बाकी लोग मुझे पैसे दे देंगे, कोई पैसे दे नहीं रहा। कमीनों ने दे नहीं। दैट्स कॉल्ड कॉन्ट्री। अगला वर्ड है कैलुअस, ये हम कर कैलुअस, कालू वाला। कालू। हाँ, अरे वो चिढ़ाना उसे। हाँ हाँ। दैट्स द राइट आंसर, कैलुअस। एक्सपीडिएंट। एक्सपीडिएंट। हाँ, एक्सपीडिएंट मतलब होता है यूजफुल फॉर गेटिंग समथिंग डन क्विकली। एक्स को पेड़ पे चढ़ाना था, एक्स को पेड़ पे चढ़ाना था, ठीक है ना। क्यों चलाना था? जिससे भैया वो दोबारा नीचे उतर के ना पाए, तो उसको सीढ़ी दी गई, ठीक है ना। तो कोई काम क्विकली कराने के लिए हम क्या कहते हैं? एक्सपीडिएंट। नीचे उतर के ना पाए तो सीढ़ी दे दी तो पक्का नीचे उतर के चढ़ाने के लिए, एक बार चढ़ा दिया, बिठा दिया, फिर वापस सीढ़ी खींची। एक्सपीडिएंट। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल तो पता होगा यार। नहीं। अब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी है, सबसे कम, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को नेग्लिजिबल बोलते हैं। तो पढ़ा है तूने 1000 बार यार, ये पढ़ा नेग्लिजिबल पढ़ा है। ब्लेज, ब्लेज वर्ड में होता है नॉट इंटरेस्टेड, एक्साइटेड बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस टू मच ऑफ समथिंग, ठीक है ना। आपने कोई चीज को इतनी बार देख लिया है कि वो आपके लिए बोरिंग बन गया है। तो हमने बोरिंग के लिए एक वर्ड पढ़ा था, हाँ, वैपिड। वैपिड मतलब क्या था? बोरिंग। बोरिंग। ब्लेज, तो तुझे रोज ब्लेजर पहनना पड़े, तुझे बोरिंग नहीं होगा।
हाँ, पासेस भी तो बोरिंग हो गया। पासेस क्या होगा? पासेस ओल्ड फैशन। पास वर्ड का मतलब ओल्ड फैशन। नेक्स्ट वर्ड है ऑनवी। ऑनवी मतलब होता है बोर्डम होना। ऑनवी मतलब क्या होता है? बोर्डम। जो आप क्लास में सो जाते हो ना, आपको तो नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो उस बोर होने को हम क्या कहते हैं? ऑनवी। क्या कहते हैं? ऑनवी। ठीक है ना, ऑनवी। चलो नेक्स्ट देखो, वर्ड है कॉमनली। कॉमनली वर्ड का अगर आप देखो तो ये बड़ा ही एक तरह से ना कॉमेडी वाला लगता है। कॉमनली और कॉमेडी। लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है? फनी गाइस बहुत पसंद आते हैं हमें, दैट्स कॉल्ड कॉमनली। अट्रैक्टिव। समझ में आ गया? लड़की को कहेंगे कॉमनली तो समझ में नहीं आएगा लड़की को। इतनी अंग्रेजी तो लड़की को समझ ना आया ना, लड़की कंफ्यूज हो जाती है। फ्रेनेटिक। फ्रेनेटिक मतलब क्या मतलब क्या होता है? तुषी वेरी बिजी एनर्जेटिक। ठीक है ना, फ्रेनेटिक मतलब वेरी बिजी। हाँ, इतना परेशान हो रहा था फ्रिज में रखना पड़ा। ठीक है ना, फ्रेनेटिक मतलब वेरी बिजी एंड एनर्जेटिक, दैट्स कॉल्ड फ्रेनेटिक। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास आर्टिफाइस। आर्टिफाइस वर्ड का मतलब होता है कि आप क्लेवर ट्रिक कर रहे हो। मतलब क्या होता है? क्लेवर ट्रिक और लाई डिजाइन टू डिसीव और मिसलीड। हमने एक गंदा सा वर्ड पढ़ा था जिसमें ना मैशिविलियन पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? हाँ। मैशिविलियन मतलब क्या था? आर्टिफाइस था। आर्ट किसी और ने बनाई है और फीस खुद ले रहा है कमीना। तो ये क्या है? क्लेवर तरीका है पैसे बनाने का। हाँ, यही यही होता है आर्टिफाइस। सही बात है, हाँ का। कॉलम। ओए दस एक बाद में काटियो। कॉलम वर्ड का मतलब होता है फीलिंग ऑफ डाउट, वरी और गिल्ट अबाउट समथिंग। कॉलम मतलब डाउट। तो मान ले न्यूज़पेपर के एक कॉलम में तेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दे, सोच कैसे लगेगा तेरे को? तुशी ऐसी है, तुशी वैसी है, तुशी वो है, तुशी ये है, कैसा लगेगा? तो खुश होंगे अपनी जिंदगी तो जी के यार। फीलिंग ऑफ वरी डाउट अबाउट समथिंग। पर तेरे पापा ले यार, तेरे को मैं बताऊं। तो किसी चीज के बारे में वरी होना। अखबार में आपके बारे में कुछ छपा और आपको चिंता होने लगी, दैट्स कॉल्ड कॉलम। वर्ड है हमारे सामने एक्सपोर्ज। एक्सपोर्ज का मतलब तो रिमूव समथिंग बैड एंड ऑफेंसिव। ठीक है ना। एक्स मतलब हटाना, ठीक है ना। पर्ज मतलब मार के हटाना, ठीक है ना। ठीक है, एक औरत अपने एक्स को पर्स मार मार के भगा रही है, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ज, भगाना। क्लियर है? एक्सपोर्ज। ग्रेटिट्यूटी। ग्रेटिट्यूटी मतलब क्या होता है? कि मनी गिवन एज अ टिप टू समवन फॉर देयर सर्विस। ग्रेटिट्यूटी मतलब जो हम टिप बोलते हैं ना, बिल के साथ हम जो टिप देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेटिट्यूटी। ठीक है, टिप देने को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जरा, डेल। डल। आपने डव का साबुन सुना है? हाँ। ठीक है ना। और डिटॉल सुना है? हाँ। दोनों की अगर स्पेलिंग को मिला दो तब जाके डेल वर्ड बनता है। हाँ। इसका मतलब सर्च डीपली एंड इन्वेस्टिगेट थोरोली। अगर आप वो साबुन लगाओगे तो आपके शरीर के जितने भी जर्म्स हैं वो सब ढूंढ ढूंढ के मारेगा वो। तो डेल वर्ड का मतलब क्या होता है? कैमरा में दिखाओ। डेल वर्ड का मतलब क्या होता है? टू लुक डीपली इनटू समथिंग और इन्वेस्टिगेट। डेल मतलब इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब होता है समथिंग दैट इज नेसेसरी और रिक्वायर्ड। ठीक है ना। ये रिक्विजिट से आपको देने पड़ेंगे। रिक्विजिट मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ये पर्टिकुलर चीज आपको देनी पड़ेगी, दैट्स कॉल्ड रिक्विजिट। फिर देखो वर्ड है रेप्लेनिश। फिल समथिंग अप अगेन। मतलब आपका अगर मान लो पॉपकॉर्न का बर्तन खत्म हो गया है और दोबारा भरना है तो हम इसे कहेंगे रिफिल, बोलते हैं ना हम लोग। रिफिल की जगह बोलना होता है रिप्लेनिश। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है रोस्टर। जो बेइज्जती मारते। रोस्टर मतलब लिस्ट ऑफ नेम ऑफ पीपल, वो रोस्ट करना होता है। ठीक है ना। पर अगर आपके उसमें ईआर लगा दे तो मतलब लोगों के नाम की लिस्ट को बोलते हैं रोस्टर। ठीक है। एट्रॉफी। ट्रॉफी सुना है? ट्रॉफी। हाँ। ये वाली ट्रॉफी, हाँ। ये वाली। हाँ। हाँ सुना तो अच्छी बात है ना। A gradual weakening and wasting away of something due to lack of use। ठीक है ना। इसी कप में तू चाय पीती थी, अब खराब हो गया, that's why it's called a trophy।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मैम। मैम वर्ड सुना है ना, हमारा जो बड़ी होती है, टीचर होती है, उनको क्या कहते हैं? मैम बोलते हैं। मैम। तो मैम वर्ड का मतलब क्या है? मैम। इंजर समवन स्पेशली इन अ वे दैट कॉज देम टू लूज बॉडी पार्ट। तो नहीं, मैम के ऊपर गाड़ी चला दी। कौन सी मैम को चलाएगी? एक तो होंगी ममता मैडम। ममता मैडम को गाड़ी चला दी, मैम के पैर चले गए। ममता मैडम देख लो, अगर आपको बुरा चाहने वाली लड़की है तो एक ही है। अमूल के रेट बढ़े उनका तो पूरा स्कूल ही बुरा चाहती हैं। अमूल रेट वर्ड का मतलब क्या होता है? अमूल के रेट बढ़ गए, इम्प्रूव, ग्रोथ। हाँ, टू मेक समथिंग बेटर एंड इम्प्रूव, तो हम कहते हैं एमुलेट। जब मुझे याद है। हाँ, चलो नेक्स्ट बोलो। सिनिक। सैनिक, अरे 90। क्या? 90 नंबर पे हम। हाँ, 90 नंबर। सिनिक वर्ड का मतलब क्या है? सैनिक। अ पर्सन हु डिस्ट्रस्ट अदर, दूसरों पे भरोसा नहीं करता, ठीक है ना, एंड थिंक दे आर सेल्फिश एंड डिसऑनेस्ट। भैया वो लोग तो भैया झूठी बोल रहे होंगे। तोशी है, मुझे लगता है कि मैं ऐसे जितने भी चाप खिला लूं, अपने टाइम पे एक ही चाप नहीं खिलाएगी। आए किसने कहा खिलाऊंगी, आपको दारू पिलाऊंगी। दारू? खुद तो पानी की बोतल नहीं पी जाती थे ऐसे पूरी, मुझे दारू पिलाएगी। पिलाऊंगी आपको, चिकन खिलाऊंगी। चिकन खिलाएगी? बोलने के बाद है ना। नॉन वेज में क्या खाना है आपको बताओ, मैं वही खिलाऊंगी। अरे रहने दो, खिलाऊंगी पक्का खिला रही है जब मेरे पास पैसे आते वही तो दिक्कत है। सिनिक ये तो बात है, मुझे ये सिनिक सी लगती है। ये अभी तो बोल रही है, बाद में नहीं खिलाएगी। हैं। जाओ। जाओ क्या होता है? अब तो नहीं खिलाऊंगी। अंक्चुअस। अंक्चुअस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या होता है? एक्सेसिवली फ्लैटरिंग एंड इनसियर मैनर, आपके ऊपर बहुत चापलूसी करी जा रही है। चापलूसी करने को कहते हैं। हाँ, वो ही कह रहा हूँ मैं। अंक्चुअस वर्ड का क्या होता है? मेरा अरे हाथ नहीं होता, ओवर पोलाइट होना होता है। प्यार से बात करने को कहते हैं। हाथ। अरे अंकल जी से प्यार से बात करनी है। अबे इधर देख ले, अंकल जी से प्यार से बात करनी है, काम निकलवाना है अपना। दैट्स कॉल्ड अंक्चुअस। मेरा हाथ मत काटे, लग जाएगी। बच गया। हाँ रेडी हो रही है काटने के लिए? हैं? अंकल जी से प्यार से बात करनी है, दैट्स कॉल्ड अंक्चुअस। वरना शादी की हमारा फ्रेंड बता देंगे। हाँ। बहन मेरे कपड़े छोड़ दे, मेरी माँ मुझे क्यों मार रही है? नहीं, मेरा हाथ इतनी जोर से दबाया, एक तो मुझ में जान नहीं है। हाँ, तुझे देख के लगता तुझे में जान नहीं है? ऑन कैमरा मार रही है, मैं बाल पकड़ पकड़ के। अंकुश मतलब बता, अंकल जी को मना के रखना है। हाँ हाँ अंकल, वरना तेरे और तेरे बॉयफ्रेंड का लफड़ा बता देंगे तेरे बाप को। अरे जब 25 साल की हो जाऊंगी तब तो मैं खुद ही बता दूंगी। उससे पहले तो बता के रखेगी। बेनी बॉलेंट। मैया का बेनी मतलब बेली, बेली डांस। ये होता मेली बॉलेंट। हाँ, याद आ रहा है वर्ड? हाँ करा था हमने मेली बॉलेंट। हाँ। क्या मतलब मेली बॉलेंट का? बाप रे, मैं थक गई। मेल मतलब बुरा, बॉलेंट मतलब काम करने वाला, जो बुरा चाहता है दूसरों का। बेनी मतलब जो दूसरे की मदद करना चाहता है। बेनी वर्ड का मतलब क्या है? जो मदद करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लो, सबसर्विएंट। ये हमने करा है। गुलाम बना के रखना। बीइंग एक्सेसली ओबीडिएंट, सर्वेंट की तरह काम करवाना, दैट्स कॉल्ड। ये वो क्या वन में था? हाँ, सबसे मेन। देखा, याद है मुझे। अबे बहन मेरे शोल्डर टूट जाएंगे, फिर कहेगी मैं इतनी जोर से तो मारा भी नहीं था। इनइक्विटी। इनइक्वालिटी। हाँ, इक्विटीज नहीं, इक्विटी। ग्रेट वीकनेस एंड अनफेयर बिहेवियर। देखो, आपके साथ इक्वल बिहेवियर करे तो मतलब बराबरी का। हाँ। और इनइक्विटी वर्ड का मतलब क्या हो गया? यानी कि बराबरी का बिहेवियर नहीं कर रहे, चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग आपके साथ। हाँ। लार्जेस्ट। लार्जेस्ट, देखो आपने लार्ज वर्ड सुना है? हाँ। मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा, बड़ा है ना? बड़ा। हाँ, तो कोई आपको बड़े बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट दे, पैसे दे, उसे हम कहते हैं लार्जेस्ट। बड़े बड़े आया वैसा है लार्जेस्ट। क्राइटेरियन। क्राइटेरियन वर्ड का मतलब होता है रूल और स्टैंडर्ड यूज्ड टू जज समथिंग। लगी लगी मेरे कोई चाड़ा मार। मैंने ऐसे किया, डाब।
ला 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 पार्ट मत यार। बहन पढ़ ले। हाँ, अब सही लग रहा है। बच्चे ये भी कह होंगे क्या माँ मतलब भाई बहन है ये लोग, मारते पीटते रहते हैं एक दूसरे को, थोड़ा सा अच्छा लगा है ना। सारी नींद सब कुछ भग जाती है तो, हाँ चलो। मैं बातें नहीं करी भैया। क्राइटेरिया सुना है? क्राइटेरिया हाँ क्या होता है? क्राइटेरिया किसी चीज का क्राइटेरिया है तय करने का कि ये काम होना है, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया मतलब क्या हो गया? मेकिंग डिसीजन। क्राइटेरिया मतलब मेकिंग डिसीजन। इधर देख ले, मेकिंग डिसीजन। मार क्यों रहे हो मुझको? रिपेंट वर्ड का मतलब क्या? पेंट से याद किया था हमने, पेंट। हाँ 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 तो वो अरे वो हाँ बोलना। तूने किसी की पैंट फाड़ दी थी, याद कर, एक लड़के की। मैंने फाड़ी थी। हाँ हाँ ऐसा था, तू गिरने वाली थी, तूने किसी की पैंट कैसे पकड़ ली, वो फट गई। पड़ गई है, उतर ही गई। उतर गई, हाँ। पहले तो फटी, फिर बच्ची कुची गिर गई। तो फील सॉरी, तू सॉरी हुई थी कि नहीं हुई थी? याद हंस रही होंगी मैंने। हाँ तो सॉरी। अरे राव ये क्या हो गया? ओए मम्मा फिर सॉरी। से मेरा हाथ दबा दिया, फिर से मेरा हाथ क्या दबा। कहते हैं? बोलते रिपेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैंट। रिपेंट बोलते हैं। कितनी जोर से मेरे हाथ दबाया ना। तुझे जब मैं मारता हूँ तो दर्द होता है, तेरे खुद के हाथ में दर्द नहीं, तू मुझे मारती है। होता है, बस मैं दिखाती नहीं हूँ। मॉलिफाई। मॉलिफाई हाँ फीलिंग्स। मोनिका डार्लिंग का नाम सुना तुमने? मोनिका। हाँ मोनिका ओ माय डार्लिंग। हाँ नाम तो सुना है। हाँ वही है। टू काम समवन्स एंगर और फीलिंग, दैट्स कॉल्ड मॉलिफाई। ठीक है ना। मोनिका डार्लिंग देख के हर किसी लड़के का गुस्सा शांत हो जाता है, शांत हो जाना, दैट्स कॉल्ड हाथ तो मॉलिफाई। उधर ही रखो अपने। मर्सनरी, मर्सनरी ये सुना होगा। नहीं। someone who does things only for money। ओह समझ आ रहा है? मर्सनरी में वर्ड छुपा हुआ है मनी, मनी। जो पैसे के लिए ही काम करे, दैट्स कॉल्ड मर्सनरी। पैरिया, करियो। लास्ट वर्ड, जो दूसरों के द्वारा रिजेक्ट हो गया हो। ये हमने एक वर्ड पढ़ा था, एक ऐसा ही वर्ड था जिसमें हमने उस बंदे को अलग कर दिया था। कैलुअस वर्ड था, कैलुअस, कालू को अलग कर दिया था। हाँ, और एक और था। ये हमारे होते हैं खत्म। आई होप यार वीडियो बहुत पसंद आई हो यार। अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो भाई 10 दे देना, क्योंकि भाई क्लास अगर फायर नहीं है, ठीक है, फायर छोड़ो, वाइल्ड फायर नहीं है तो मजा नहीं आता। तो अगर तुम्हें क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में 10 कमेंट कर देना। एंड आई होप ये वीडियो हम कंटिन्यू करते रहे, क्योंकि यार अगर मजा ही नहीं आ रहा तो क्लास करने का फायदा ही क्या है। ठीक है, चलो जी कमेंट करना है 10। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा, हमारे क्लासेस हम सीडीएस के क्लासेस लेते हैं, एनडी की क्लासेस लेते हैं, एफके की क्लासेस लेते हैं। बात ध्यान समझ लेना। और अगर आपको हमारे किसी भी टीचर से पर्सनली बात करनी हो, किसी भी सब्जेक्ट पे, रिटन पे, मेडिकल पे या एसएसबी पे, किसी भी चीज पे आपको बात करनी है तो 1-to-1 का भी हमारे पास ऑप्शन है। बात समझो। हमारे पास ये भी एक खास बात है कि अगर हमसे कोई कोर्स लेता है, हम उसे किसी भी, जैसे पीडब्ल्यू आपने सुना होगा या आपने XYZ सीरीज या किसी का भी सुना होगा, वो लाइव क्लासेस देते हैं। हम लाइव क्लासेस नहीं देते, हम देते हैं 1-to-1 गूगल मीट सेशन। मतलब क्लासेस तो रहेंगी रिकॉर्डेड, पर अगर बच्चे को डाउट आता है तो उसको सैटरडे संडे का इंतजार नहीं करना है। हम सिंपल आपके सामने रोज 12 से लेकर रात के 9 बजे तक बैठे होते हैं, और एक बंदा हमारे सामने होगा और एक ही टीचर उसे पढ़ा होगा, नो वेटिंग, और उसके डाउट क्लियर करते हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो आप उस बच्चे को जान रहे हो उसमें कमियां क्या है। एसएसबी मेडिकल समझ लो, ठीक है, एसएसबी मेडिकल के नॉर्मली कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी सवाल है एसएसबी के रिगार्डिंग, मेडिकल के रिगार्डिंग, वो हम सॉल्व करके देंगे। हम आपका मतलब तब तक ध्यान रखेंगे जब तक आपका पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता। फैकल्टी एक्सेस, मान लीजिए किसी भी और कोचिंग में आप टीचर से पर्सनली बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जो यूट्यूब पे आपको टीचर पढ़ा रहा है उससे आपको फ्री में एक्सेस है। अगर मान लो आपको कोर्स भी नहीं लेना, और अभी भी आपको मेरे से बात करने का मन हो, तो भी 1-to-1 सेशन आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो बस समझ जाओ। हमारे पास एक ऐप है, ऐप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, कई लोग गलत टाइप करते हैं, कई लोग क्या करते हैं एसएसबी क्रैक डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं हम है, नहीं, हम नहीं है। हमारा नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। हमारी इस ऐप को आप ढूंढना, वहां पर आपको एनडीए के,
CDS, एप्ट के सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। और खास बात यह कि मान लो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना हो तो हम एक सब्जेक्ट भी आपको पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हम बैठे कि आप एक सब्जेक्ट हमसे पढ़ें और हम आपको उसी सब्जेक्ट में मास्टरी कर देंगे। एक खास बात और है, मान लो तुमने ले रखा है इंग्लिश का सब्जेक्ट और तुम्हें डाउट है साइंस में, तो बिल्कुल हम मना नहीं करेंगे। आपने भले इंग्लिश का ले रखा हो पर हम साइंस के डाउट, ज्योग्राफी के डाउट, पॉलिटी के डाउट किसी के भी ले लेंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके सिलेक्शन से। क्लियर है? आप हमारा मकसद समझ जाओ। आर एम इज वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। जितना आपको यूनिफॉर्म के पास ला सके हमारा बस यही एम है, यही हमारी मतलब इच्छा है। दूसरी बात iOS में भी है। iOS के लिए आपको इस नंबर पे iOS लिखना पड़ेगा, तब आपको एप्पल का लिंक मिलेगा। सर्च करने से आपको एप्पल का लिंक ही मिलेगा। मेरे ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप सुबह 10 से लेके शाम 6 बजे तक कॉल कर सकते हो और मैं आपके लिए बैठा हूं, आपके लिए, आपके सपनों के। ठीक है? मिठाई खिलाना मत भूलना, चाहे आप कोर्स ज्वाइन करो या ना करो, सिलेक्शन की मिठाई तो हमें बनती है, तभी मजा आएगा। ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आप यूनिफॉर्म पहने। बाय बाय।